This conference will now be recorded. ऑनलाइन में हेलो आवाज आ रही है सभी को ऑनलाइन में? ओके ठीक है, चलो ठीक। अभी ठीक है हाँ? चलो, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे थे। देखो हाँ तो ठीक है, चलो कल वेरिएबल से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो वेरिएबल आपको पता है कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मुझे क्या क्या कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके रखनी है, ठीक है, क्योंकि फर्दर उनका यूज कर पाए, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, कंटेनर होता है, एक तरह से समझ ली मेमोरी एलोकेशन है जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो वेरिएबल को तीन तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, एक है var कीवर्ड, दूसरा है let कीवर्ड, तीसरा है const कीवर्ड। तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी पता किए थे कि var के साथ डुप्लीकेसी अलाउड है, और var जो है आपका स्कोप जो है सिर्फ दो ही स्कोप फॉलो करेगा, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। ब्लॉक में आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली किस स्कोप में चला जाएगा, ग्लोबल स्कोप में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट और कॉस्ट जो है, ठीक है, वो तीनों स्कोप को फॉलो करेंगे आपके, ग्लोबल स्कोप है, ब्लॉक स्कोप है और फंक्शन स्कोप है, ठीक है। और अगर उनका इंट्रोड्यूशन की बात करोगे, इंट्रोड्यूस कब हुआ है, तो इंट्रोड्यूस हुआ है ओल्डर वर्जन से तो वो आ रहा है, लेकिन आपके ये 6 में लेट आया, ये 6 में कॉन्स्ट आया, ठीक है। इतना काम कर रहे थे, ठीक है। होस्टिंग की बात करेंगे तो होस्टिंग तीनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन लेटर ऑन कॉस्ट को क्यों नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि उनमें कंडीशन क्या है कि वो इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट बात क्या था, डिफरेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल्स के केस में, ठीक है। तो कॉस्ट के साथ क्या है कि अगर मुझे फाइनल करना है तो कॉस्ट के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चलते आगे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन पता है आपको, दो तरीके के आप वेरिएबल देखोगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। स्कोप तीन तरीके के स्कोप देखोगे आप, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ठीक है। वेरिएबल होस्टिंग क्या है, यही कि आपका एक प्रोसेस है, होस्टिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें आपका जो डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का ऑटोमेटिकली टॉप पे चला जाएगा, ठीक। अब पूछो कि यहाँ पे क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज आपके लिए कोई यूज नहीं है, इसका यूज जो है, ठीक है, होस्टिंग से ही आप किसी भी चूंकि देखो सबको हर एक वेरिएबल को कहाँ पे मेमोरी मिलेगी, स्टैक में मिलेगी, स्टैक में मिलेगा। हेलो, ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही क्या? सभी लोग रिप्लाई करो एक बार। देवांश आपको आवाज नहीं आ रही है? आनंद वॉइस क्लियर हो रहा है भाई? आ रही है, ओके ओके। देवांश वॉइस नहीं आ रही तो एक बार फिर से एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी सभी को और वॉइस जा रही है, ठीक है। तो होस्टिंग क्या है, होस्टिंग से ही आपका जो है वेरिएबल्स के स्कोप डिफाइन होंगे, ठीक है। चूंकि आपका जब भी हमारा पार्सिंग होता है, ठीक है,
अभी हमको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ना आगे, कैसे एग्जीक्यूट होता है चीजें, कैसे इनका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट चलता है, कैसे मेमोरी एलोकेट होता है सबको भाई, फंक्शन तो कैसे मेमोरी मिलेगा, वेरिएबल तो कैसे मेमोरी मिलेगा, ठीक है। तो होस्टिंग का रोल वहां पे, ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे, ठीक। अभी डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्कशन नहीं किया जा सकता, थोड़ा अब जब तक हम लोग एरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह कंप्लीट नहीं करें, उसके बाद एक क्लास में हम लोग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूट होती चीजें, ठीक है। तो होस्टिंग भी ये समझिए कि होस्टिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें जो वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन है ऑटोमेटिकली अपने स्कोप के टॉप में पहुंच जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। उससे पहले क्या है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का ब्लॉक है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, कोड रियूजिबिलिटी के पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन, ठीक है, हमारा फंक्शन ऐसा फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर्ड है, आगे क्लासेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस बने वो भी मेथड कहलाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बने वो भी क्या कहलाएंगे, मेथड कहलाएंगे। तो फंक्शन और मेथड में ये डिफरेंस की फंक्शन की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे, हाँ दोनों फंक्शन ही, लेकिन एक फंक्शन को मेथड कब बोला जाएगा जावास्क्रिप्ट में, जब वो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर्ड है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट भी हमको पढ़ने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी क्या है, पढ़ने। ऑब्जेक्ट क्या है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, जहां पे वैल्यूज हमारा की एंड वैल्यू पेयर के में जो डेटा हमारा है की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होगा, ठीक है। जैसे हमारा एरे है, एरे में डेटा स्टोर होता है, ग्रुप ऑफ डेटा जाता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट जाता है, लेकिन एलिमेंट जाता है सिर्फ डेटा ही जाता है, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह की एंड वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक और अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उससे पहले फंक्शन पहले में कंप्लीट करना। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन समझ गए कि यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड देंगे, फिर हम देते हैं फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर्स जाते हैं, फिर कुछ कोड्स जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक ओपन हो तो कोड जाते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन डिक्लेयर किया है इसी को नेम्ड फंक्शन बोला जाता है, ठीक है, नेम्ड फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है, मुझे कुछ रिटर्न करवाना है फंक्शन से, कॉलर के पास को, ठीक है, सपोज मैं फंक्शन को कॉल किया, अब मुझे फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, उसको मैं यूज करूंगा आगे, कॉलर के पास को कुछ रिटर्न करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, और रिटर्न स्टेटमेंट में आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो, कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो, कोई भी नॉन प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो। प्रिमिटिव वैल्यू में क्या होंगी, नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, अनडिफाइंड होगा, नल होगा, ठीक है, बुलियन होगा, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। नॉन प्रिमिटिव में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक हमारा फंक्शन हो सकता है, तो किसी भी टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन से। और जो हमारा फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होगा वो हमारे फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होगा। अब लास्ट स्टेटमेंट के बाद अगर कोई कोड लिख रहे हो तो एरर नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, एरर नहीं मिलने वाला, वो कोड अनएग्जीक्यूटेबल रहेगा, वो कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। कहने का मतलब रिटर्न से ये आइडेंटिफाई होगा, यहीं से आपका जहां रिटर्न स्टेटमेंट मिल गया तो वहीं से क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल कॉलर के पास को रिटर्न कर दे, कॉलर के पास जहां से फंक्शन कॉल किया गया। अच्छा, फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन देना पड़ेगा, ओ फंक्शन का नेम देना पड़ेगा, फिर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो आप, ठीक है। नेम्ड फंक्शन के साथ डुप्लीकेट नेम अलाउड थे, डुप्लीकेट नेम अलाउड थे, ठीक, इतना काम था। तो नेम्ड फंक्शन की बात क्या, नेम्ड फंक्शन को फिर से डिस्कशन करना, वही है आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट सब नेम्ड फंक्शन वाले रहेंगे, ठीक है। अभी जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कुछ अलग तरीके का हो जाएगा फंक्शन को, का वर्किंग कुछ अलग हो जाएगा, वर्किंग सबका वही रहेगा, लेकिन डिक्लेरेशन का तरीका, उनका सिंटैक्स कुछ डिफरेंट होगा, और कम कोड लिखना पड़ेगा आगे चल के आपको, ठीक है। जो कोड हम 4 लाइन में लिख रहे हो वही हम एक सिंगल लाइन में वही टास्क परफॉर्म कर देंगे हम, ठीक है। हमें कंप्लीट एक ब्लॉक बनाने की भी जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्सेस है आपके पास, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेस चूंकि डेटा टाइप पढ़े थे, दो टाइप के, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक आप देख रहे थे डेटा टाइप फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन डेटा टाइप है, तो मतलब कि फंक्शन कोई ऐसा डेटा है जिसका टाइप फंक्शन है ना। तो फंक्शन आपको समझ में आ गया कि फंक्शन यही होता है। तो क्या मैं एक फंक्शन को बनाने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद, अच्छा फंक्शन को कॉल करने के बाद तो वेरिएबल में स्टोर करते हो, ठीक है, जो भी रिटर्न करता है, ठीक है, लेकिन क्या फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद उसको भी क्या वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, क्या डेफिनेटली किया जा सकता है, ठीक है। उस वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन स्टोर है तो उसका टाइप क्या होगा, वेरिएबल का फंक्शन टाइप होगा,
ठीक है। यहाँ पे फंक्शन भी एक वैल्यू है, फंक्शन को हम एज ए वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन को एज ए वैल्यू यूज हो सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। तो जो मुझे पहला पढ़ना है नेम्ड फंक्शन, जो कल डिस्कशन किया था, वही हमारा नेम्ड फंक्शन है। ठीक है, नेम्ड फंक्शन क्या है? डिक्लेयरिंग ए फंक्शन विद फंक्शन कीवर्ड एंड ए नेम विद पैरामीटर्स कॉल्ड एज नेम्ड फंक्शन। ठीक है, चलो। अच्छा, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है आपको पता है? ऐसे फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर्ड है वो मेथड कहलाएंगे। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट पढ़े नहीं हो तो इसलिए आपको कंफ्यूजन एक ये हो रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर, ऑब्जेक्ट क्या मतलब है? ठीक है, जावा में देखे तो ऑब्जेक्ट सिर्फ क्लास का ही क्रिएट करते हो ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक, क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करता है? वैल्यूज को, डेटा को स्टोर करता है किस फॉर्मेट में? की एंड वैल्यू के पेयर में। जैसे वहां पे मैप पढ़े हो, मैप की एंड वैल्यू के पेयर में, वो इसी तरह के समझ लीजिए। अब वो डिफरेंट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मैप से रिलेट मत करो। ठीक है, ऐसा समझिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा में स्टोर करेंगे की एंड वैल्यू फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे कि चलो आगे बात करेंगे, जेसन की भी आगे बात करना। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से नेम्ड फंक्शन जो आपके पास था, ठीक है, नेम्ड फंक्शन पहला था। ठीक है, नेम्ड फंक्शन। ठीक है, नेम्ड फंक्शन। ठीक है, तो डिक्लेयरिंग ए फंक्शन विद फंक्शन कीवर्ड एंड इट्स नेम विद पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज नेम्ड फंक्शन। ठीक है, और उस नेम्ड फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करते थे? जो भी फंक्शन का नेम है उससे कॉल कर लेते। ठीक है, तो नेम्ड फंक्शन की फीचर्स क्या है? ठीक है, पहली बात तो क्या है? डिक्लेयरिंग 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 ए फंक्शन विद फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, एंड इट्स नेम विद पैरामीटर इज कॉल्ड एज नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन, इसको अपने शब्दों में ऐसे बना के कुछ भी बोल सकते हो, सिंपल सा, वही समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई इसका एक पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं कि नेम्ड फंक्शन का यही डिफिनेशन जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि नेम्ड फंक्शन का दूसरा फीचर क्या है कि नेम्ड जो फंक्शन है कैन डुप्लीकेट। नेम्ड फंक्शन को डुप्लीकेट कर सकते हैं भाई, एक नाम से दो फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, कॉल कर रहा है कॉलर, तो कौन सा कॉल होगा? जो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, नेम्ड फंक्शन कैन बी डुप्लीकेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैन बी डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात नेक्स्ट क्या है? नेम्ड फंक्शन सपोर्ट्स फास्टिंग। ठीक है, नेम्ड फंक्शन सपोर्ट फास्टिंग। उनका डिक्लेरेशन टॉप पे पहुंच जाता तभी तो डिक्लेयर करने से पहले कॉल कर सकते हो। ठीक, हाँ देवांश, आवाज नहीं आ रही है क्या? आनंद, आवाज आ रही है? अभिषेक, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ठीक है, चलो वेस्टिंग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे भाई हमने क्या किया? फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन कीवर्ड, फिर मैंने क्या दिया? फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन कोई नेम दिया इसको, फंक्शन नेम। फिर क्या है यहाँ पे? पैरामीटर्स गए ना, पैरामीटर्स। ठीक है, फिर क्या आपके पास? ब्लॉक ओपन हुआ है और कुछ आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखा? कुछ अंदर स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जो भी आपने दे रखे हैं यहाँ पे, कोड्स कुछ आपने लिखा। ठीक है, यहाँ पे आप रिटर्न स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, सब कुछ है। अच्छा, जो सारा फंक्शन का फीचर रहने वाला आगे भी सब यही बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, बस सिंटैक्सेस चेंज होंगे, उनका लिखने का तरीका चेंज होगा। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा है यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास? फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन एज वैल्यू, फंक्शन एज वैल्यू। ठीक है, यानी फंक्शन को एज ए वैल्यू की तरह एक वेरिएबल में हम स्टोर कर पाएंगे। और एरो फंक्शन भी हमारा एक फंक्शन एज ए वैल्यू होगा, एरो फंक्शन भी हमारा एक फंक्शन एज ए वैल्यू होगा, क्योंकि एरो फंक्शन बनाने के बाद हम एक वेरिएबल में उसको भी स्टोर करेंगे, आगे देखेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे?
एरो फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है कि एक हम एक्सप्रेशन की तरह इसको ट्रीट करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे फंक्शन डिक्लेयर करते टाइम में। डिक्लेयर करने के बाद ऐसा नहीं, कॉल करते टाइम फंक्शन को तो भाई को जो रिटर्न करता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेकिन हम डिक्लेयर करते टाइम वेरिएबल में एक स्टोर करेंगे फंक्शन। ठीक है, तो किया क्या मैंने, फंक्शन कीवर्ड यूज किया। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड यूज किया। ठीक है, अब इसको कोई नेम नहीं दे रहा हूं, फंक्शन कीवर्ड यूज किया। इमीडिएट कीवर्ड के बाद मैं क्या दे रहा हूं, पैरामीटर। क्या दे रहा हूं, पैरामीटर। पैरामीटर। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ब्लॉक ओपन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोड्स लिखूंगा। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट होंगे, रिटर्न स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट वही है कि आपको रिटर्न करवाना तो लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, लास्ट रिटर्न के बाद जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोड्स कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी मेरा फंक्शन बना है। ठीक है, अभी फंक्शन बनाने के बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ मैं। वो वेरिएबल हमारा var हो सकता है, वो वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, वो हमारा लेट हो सकता है। सपोज मैं लेट में स्टोर किया, लेट, इस फंक्शन को मैं कुछ नेम दे रहा हूँ m1। ठीक है, फंक्शन को मैंने क्या दिया, नेम m1। अच्छा, अब ये हमारा देखो, ये जो फंक्शन है ये क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक, क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी एक फंक्शन बनाया है मैंने, बट ये फंक्शन एज ए वैल्यू जा रही है किस वेरिएबल की, m1 की वैल्यू की तरह जा रही है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल स्टोर किया, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है, जो एक यूजर डिफाइंड वैल्यू मैंने क्रिएट किया अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट किया। ठीक, ये बिल्ट इन नहीं है, बिल्ट इन वैल्यू है क्या, नहीं, मैंने अपने अकॉर्डिंग, तो कोई नंबर बिल्ट इन होता है, ठीक, नंबर यूज कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे जो फंक्शन क्रिएट की हो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट की हो कि नहीं, जैसे क्लासेस, क्लास एक डेटा टाइप होता था वहां पे, लेकिन वो क्लास डिफाइन करते थे, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे चीजें लिखते थे। उस तरह फंक्शन में अपने अकॉर्डिंग में चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन भी यहाँ पे क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन बनाने के बाद वेरिएबल में स्टोर है, तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू जा रही है, क्या जा रही है, फंक्शन जा रही है, लेकिन उस वेरिएबल का टाइप क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन भी यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख रहे हो चीज की, यहाँ पे मैं नेम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ कीवर्ड यूज किया हूँ, और इमीडिएट कीवर्ड के बाद क्या कर दिया हूँ, पैरामीटर दे दिया। अब इस फंक्शन का नेम क्या होगा, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो हमें फंक्शन का नेम क्या मिलेगा, m1, क्योंकि m1 में क्या है, हमारा फंक्शन स्टोर है। ठीक है, m1 में जो मिलने वाला है वो फंक्शन, अगर मुझे m1 इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा, m1 फिर आर्ग्यूमेंट दूंगा, जो भी आर्ग्यूमेंट दूंगा करस्पॉन्डिंग टू इसके पैरामीटर में जाके वो इनिशियलाइज हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही है। डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, बताया था डिफॉल्ट पैरामीटर कि आप कुछ नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो चला जाएगा, तो वो भी यहाँ पे यूज होगा, सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, लेकिन डिक्लेरेशन का तरीका, सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब इसका यूज कर रहे हैं जैसे, ठीक है, इसका ही यूज कर रहा हूं, इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये कल का एग्जांपल है शायद, है ना, कल हम लोग कर रहे थे। ठीक है, चलो यहाँ पे आता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है, f1.js है, क्या नाम है फाइल का, f1.js। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा, पहले मैं नेम्ड फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्लियर होगा कि पहले मैंने नेम्ड फंक्शन, फंक्शन m1, ठीक है, फंक्शन m1, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इनसाइड m1, ठीक है, इनसाइड m1 फंक्शन, ठीक, इनसाइड m1। ठीक, इतना काम किया है। ठीक है, इसको कॉल करेंगे तो कैसे, m1 से मैं कॉल कर ले रहा हूँ। ठीक है, m1 से मैं कॉल कर ले रहा हूँ। ठीक है, आते हैं यहाँ पे cmd ओपन करते हैं जरा। ठीक है, फंक्शन के स्पेलिंग यहाँ पे n होगा, इसको मैंने सेव किया, फिर आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, यहीं पे मैं, वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, नहीं भाई, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, सेम, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हूँ। ठीक है, अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे हूँ। ठीक है, चलिए इतना काम कर ले रहा हूँ। ठीक है, इतना काम किया है, आते हैं यहीं पे। ठीक है, m1 है। अच्छा, अभी मेरा फंक्शन इजिली कॉल हो जाएगा, इजिली मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। कॉल करने के लिए कमांड क्या है, नोड
फिर क्या f1 डॉट जीएस, ठीक है, मेरा इनसाइड m1, ठीक है। अच्छा मुझे कुछ रिटर्न करवाना होता है तो यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट दे देता हूँ, सिंपल सा रिटर्न, ठीक है, कोई भी वैल्यू में रिटर्न करवा सकता हूँ, बट मैं सिंपल से एक नंबर रिटर्न करवा रहा हूँ। अच्छा रिटर्न करो, कहाँ पे रिटर्न होगा, कॉलर के पास रिटर्न होगा। तो ये m1 कॉल किया तो इसको एक वेरिएबल में मैं इसका रिजल्ट जो है मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। रिटर्न से लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी ना, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब रिजल्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना काम किया है, ठीक है। तो जो मुझे m1 कॉल करने के बाद मुझे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है वो 100 स्टोर है, ठीक है, ये मैं नेम्ड फंक्शन की। अब इसी को मैं एज ए फंक्शन एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है, एज ए फंक्शन एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड तो मैंने लगा दिया, फंक्शन कीवर्ड तो मैंने लगा दिया, बट अभी क्या नहीं किया मैंने, फंक्शन का नेम नहीं दिया, तो मुझे फंक्शन का नेम देना ही नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड लगाने के बाद सीधे मैंने क्या किया है, पैरामीटर्स दे दिए। अभी पैरामीटर्स 0 पैरामीटर्स से कुछ नहीं दिए मैंने पैरामीटर्स, ठीक है। ब्लॉक ओपन कर दिया है, ब्लॉक क्लोज कर दिया, ठीक है। ब्लॉक फॉन्ट साइज विजिबल है ना सभी को, ब्लॉक ओपन ब्लॉक क्लोज, ठीक है, इतना काम किया। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, इनसाइड फंक्शन एक्सप्रेशन, कुछ भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड, इनसाइड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, इनसाइड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा ये, लेकिन अभी ये फंक्शन तो मैंने बना दिया, इस फंक्शन को मुझे वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाने के बाद इसको मैंने कहाँ पे स्टोर किया है, एक वेरिएबल में स्टोर किया है। तो लेंथ, ठीक है, इसको m2 नेम दे देते हैं, इसको मैंने क्या दिया, m2 नेम दिया, एक फंक्शन बनाया है, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, ठीक है, m2 दिया है, ठीक है। ये फंक्शन मेरा क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन मेरा क्रिएट हुआ है जो कहाँ पे स्टोर है, वेरिएबल में, m2 में। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, फिर कंसोल करते हैं, ठीक, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अभी मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा हूँ, किसको प्रिंट कर रहा हूँ, m2, क्योंकि वेरिएबल है ना, वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, m2 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं यहीं पे, ठीक, m2 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। m2 में क्या आ रहा है आपके पास, नहीं, ये इनसाइड m1 तो ऊपर से आ रहा है, नेम्ड फंक्शन से, यहां से आ रहा है, ठीक है, यहां से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ पे मैं कंसोल लगा के मैसेज लिख दूं जिससे आपको क्लियर होता रहे कि भाई यहाँ पे मैं फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा फंक्शन एक्सप्रेशन इसलिए बोला कि इसको मैं यहाँ पे फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं कॉल नहीं किया हूं, सिर्फ m2 को प्रिंट किया हूं, तो क्या प्रिंट हो रहा है, क्या बता रहा है, एक फंक्शन है वो, और फंक्शन का नेम क्या है, m2, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं टाइप ऑफ m2 चेक कर रहा हूं, क्योंकि एक वेरिएबल है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, वैल्यू क्या है, वैल्यू एक फंक्शन है। अब मुझे बता दें वैल्यू एक फंक्शन है। कंसोल डॉट लॉग फिर से करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप चेक करता हूँ, टाइप चेक करने के लिए एक ऑपरेटर है आपके पास, ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर, m2 का टाइप चेक करना है, ठीक है, m2 का टाइप चेक करना है, ठीक है। टाइप क्या आया है, फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एक डेटा टाइप है, वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। अब मुझे इसको कॉल करना है, तो फंक्शन का नेम क्या होगा भाई, इमीडिएटली अभी यहाँ पे देखो मैं फंक्शन प्रिंट किया है, तो फंक्शन उसका नेम क्या है, m2, जो वेरिएबल है वही आपका क्या है, नेम है फंक्शन का, ठीक। अगर मुझे उसको कॉल करना है तो कैसे करेंगे, m2 कॉल कर दिया मैंने फंक्शन को, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल होगा। अब मैंने क्या लिखा है फंक्शन के अंदर, जैसे कॉल होगा तो कॉलर क्या होगा, कंट्रोल सीधे m2 के पास जाएगा, देखेगा अच्छा फंक्शन है इसमें, चलो। अब यहाँ पे क्या है, इनसाइड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, इनसाइड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सारे तरीके वही हैं, वही है, ठीक है, बस यहाँ पे सिंटैक्स डिफरेंट है। अच्छा मैं यहाँ से कुछ रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न अभी क्या सिंपल सा मैं कुछ भी रिटर्न करवा दे रहा हूँ, रिटर्न, रिटर्न एक स्ट्रिंग या न्यूमेरिकल नंबर या बुलियन कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ, ठीक। तो मैं 101 एक क्या रिटर्न करवाया हूँ, एक नंबर रिटर्न करवाया हूँ, ठीक है। तो रिटर्न जब कॉल करने के बाद कॉलर को ही रिटर्न वैल्यू मिलती है, ठीक है।
तो एक यहाँ पे स्टोर करता हूँ लेट आर में मैंने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से आते हैं, आर को प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। आर को प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, क्या मिलेगा, ठीक है, 101, सारे फंक्शनलिटी वही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिया होता है ए कॉमा बी, ठीक है, पैरामीटर दिया, तो ये पैरामीटर में आर्गुमेंट कैसे जाएगा, फंक्शन के नेम m2 है ना, कॉल करते टाइम सपोज मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ और 2 दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते इसको प्रिंट कर लेते हैं ए कॉमा, ठीक है, तो इनिशियलाइज हो जाएंगे, मैंने कॉल किया, आर्ग्यूमेंट में गया जो भी, और यहाँ पे पैरामीटर में क्या है, ए एंड बी है, मैच करेगा और वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट वही वाला है कि नहीं है, देखो 1 और 2 प्रिंट हो रहा है ना। तो एक फंक्शन आपको अगर नेम्ड फंक्शन अच्छे से पढ़ लो तो सारे फंक्शन फंक्शनैलिटी सबकी जो बेसिक वर्किंग है वही रहेगा, बस सबका सिंटैक्स या फिर लिखने का तरीका डिफरेंट रहने वाला, ठीक है, ये चीज हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी डिफॉल्ट पैरामीटर का काम चलेगा, सपोज यहाँ पे मैं एज इक्वल टू 10 दे रहा हूं, ठीक है, एज इक्वल टू 10 दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मैं, तो ये ए में 1 जाएगा, ये डिफॉल्ट पैरामीटर कब चलेगा, 10 कब जाएगा, जब मैं कुछ नहीं दे रहा हूं तब जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे आए, ठीक है, अभी 1 और 2 ही जा रहा है, सपोज 1 में मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है, 1 में कुछ नहीं दिया, तो 1 में क्या जाएगा, ठीक है, 1 में 10 बाई अनडिफाइंड। अच्छा, अब क्या है, अगर सिर्फ मैं सिंगल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं 1, तो बताओ ये 1 जो जाएगा ए के साथ जाएगा कि बी के साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा, ए में 10 जाएगा, बी में अभी भी क्या रहेगा, ए में 1 जाएगा, बी में अभी भी अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है, समझ गया, इतना काम है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन यही है, ठीक है, एक फंक्शन बनाने के बाद, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है, क्या ये होस्ट होता है क्या, एक बात बताइए, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये डिक्लेरेशन है, ये है ना, है ना। अब एक चीज तो पक्की है ना, सोचो थोड़ा सा, एक चीज तो पक्की की फंक्शन एक्सप्रेशन को हमेशा वेरिएबल में हम लोग स्टोर करते हैं, क्योंकि वेरिएबल में फंक्शन वैल्यू है ना, तो यहाँ पे होस्ट क्या होगा, वेरिएबल, तो हमेशा जो नेम से एक्सेस करूंगा m2, है ना, m2। अच्छा, फंक्शन का नेम कब एनालिसिस हो रहा है, जब एक्चुअली इनिशियलाइज हो जा रहा है, तब पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे फंक्शन है। इससे पहले m2 होस्ट होगा, लेकिन उसका डिक्लेरेशन होस्ट नहीं होगा, तो उससे पहले एक्सेस करने जाओगे तो उसको m2 को पता ही नहीं है कि मेरे पास फंक्शन आने वाला है, ठीक है, तो फंक्शन एक्सप्रेशन होस्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात, वही वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर वेर के साथ भी करोगे, तो वेर के साथ भी अगर हम वेर में स्टोर कर रहे हैं m2, वेर का यूज कर रहे हैं, तो जो m2 मूव करेगा विदाउट इनिशियलाइजेशन जाएगा ना, तो वहां पे अनडिफाइंड मिलने वाला है, ठीक है। और m2 से अगर कॉल करोगे ऊपर, तो बोलेगा m2 इज नॉट डिफाइंड, क्यों, वो वेरिएबल है, आप m2 कॉल कर रहे हो, सिंपल सा है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन में सिंपल सा है आपके पास है, ठीक, इतना ही समझने से ज्यादा नहीं, बाकी समझना है क्या, यहाँ पे फंक्शन को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं, जब भी मुझे जरूरत पड़ रही है फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वही वेरिएबल का नेम फंक्शन का नेम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तीसरे टाइप पे पहुंचे, तीसरे टाइप पे पहुंचे, तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा क्या है आपके पास, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, इसको फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, फैट एरो फंक्शन, कहीं कहीं बोलेगा फैट एरो फंक्शन, ठीक है। चलिए, इसका डिक्लेरेशन का तरीका क्या है, इसका डिक्लेरेशन का तरीका क्या है, नेम्ड फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन नेम, पैरामीटर, फिर ब्लॉक ओपन, फंक्शन एक्सप्रेशन में फंक्शन कीवर्ड, वहां पे मैं नेम भी नहीं दे रहा हूँ, नेम कहाँ डिफाइन हो रहा है, वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है वही वेरिएबल आपके फंक्शन का नेम चला जाएगा, ठीक है। अब एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड भी नहीं लगाने की जरूरत है, एरो फंक्शन में ये और कोड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो एरो कहीं ना कहीं एरो देना है मुझे इसके केस में, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, सिंटैक्स डिक्लेरेशन की बात करते हैं, मुझे क्या देना है, पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड भी हट गया, यहां से यहां पे थे, यहां आए तो यहां पे फंक्शन का नाम हट गया, यहां से फंक्शन का नाम और कीवर्ड दोनों हट जाएगा,
ठीक है, सिर्फ क्या रह गया आपके पास, पैरामीटर। क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर, पैरामीटर के बाद मुझे फंक्शन में कुछ लिखना है तो ब्लॉक तो ओपन करना ही पड़ेगा, है ना, ब्लॉक तो ओपन करना ही पड़ेगा। लेकिन ब्लॉक ऐसे नहीं ओपन करेंगे, ब्लॉक के केस में एक एरो बनाएंगे। एरो क्या है, इक्वल का सिंबल, ठीक है, फिर ये ग्रेटर देन का सिंबल, ये एरो है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एरो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्लॉक ओपन कर रहा हूँ, ब्लॉक ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोड्स हैं स्टेटमेंट्स जाएंगे, जो भी कोड्स हैं स्टेटमेंट जाएंगे आपके पास, जो भी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन जाएंगे वहां पे लिखो, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोड्स लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कोड्स में लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका कुछ नाम है क्या, नहीं है ना, इसको एक नाम और लिख लो, एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक, कहीं कहीं आपको बोल देगा एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब क्या है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे इसका कोई नाम है नहीं, सिर्फ पैरामीटर दिया। इसको बनाने के बाद भी एक वेरिएबल में आप स्टोर करोगे, ठीक है। लेट, वही तो बोलो, लैम्डा एक्सप्रेशन पर सेम सारी वर्किंग वही है, खाली यहाँ पे ये सिंबल वहां पे दूसरे तरीके से यूज हो रहा है, यहाँ पे लेट, ठीक। इसको एक फंक्शन नेम दे देते हैं, इसको क्या है, कुछ ना कुछ फंक्शन नेम। यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, फंक्शन नेम। और फंक्शन नेम में क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको आइडेंटिफायर का रूल ध्यान रखना है, ये वेरिएबल है चूंकि, ठीक है, तो इसको स्टोर करेंगे वेरिएबल में। ये फंक्शन गया आपके पास, ठीक है, ये फंक्शन गया, ठीक है, इतना ही आपके पास, ये है आपके पास, ठीक है, इतना है आपके पास। अब सारे कॉन्सेप्ट, रिटर्न स्टेटमेंट आपको यूज करना है, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अभी और रिड्यूस होगा, ये और कम कोड लिख सकते हो, कैसे, ठीक, अभी बताते से पहले एक बार इसको कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन था, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ पे, एरो फंक्शन पे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये हमारा क्या है, एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो एरो फंक्शन के केस में, ठीक है, नेम्ड फंक्शन डिक्लेयर किया, ये हमारा क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन था। फिर हम एक एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड भी हट गया, फंक्शन कीवर्ड भी हट गया, सिर्फ क्या मुझे देना है, पैरामीटर्स देना है। पैरामीटर में चलो मैं अभी क्या दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, पहले कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन दिया, ठीक है, इतना काम किया। अब मैं ब्लॉक ओपन किया, ठीक है, ब्लॉक ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा मैंने, ठीक है, सपोज यहाँ कंसोल डॉट लॉग लिखा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इनसाइड एरो फंक्शन, ठीक है, इनसाइड एरो फंक्शन, ठीक है, इनसाइड एरो फंक्शन, इतना काम किया है, ठीक है, इनसाइड एरो फंक्शन। अच्छा, अब इसका तो कुछ नाम है ही नहीं, तो डेफिनेटली हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे m3 नेम दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ इसको, m3 नेम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आइए, ये फंक्शन बनाया है, ठीक, ये है फंक्शन आपका। कहीं भी ये एरो फंक्शन देखोगे ना, इमीडिएट आप क्या समझ जाओ कि क्या है, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन है, इतना काम किया है, ठीक है। फिर आते हैं जरा, सबसे पहले क्या चेक करूं, अभी कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि एक वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में वैल्यू किस टाइप की है वो चेक करना मुझे, वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, पहले कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। m3 को मैं प्रिंट किया, m3 को मैं प्रिंट किया, ठीक है। अभी कॉल नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। m3 एरो फंक्शन में क्या दे रहा है, वो एक फंक्शन है, और क्या नाम है फंक्शन का, m3 है, ठीक है, इतना काम किया। अब आते हैं कॉल करते हैं जरा इसको। अच्छा, एक चीज और, अब टाइप चेक करना है ना, अब टाइप चेक करते हैं। m3 एक वेरिएबल है ना भाई, तो मुझे चेक करना है इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसका टाइप क्या है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो टाइप ऑफ m3, टाइप ऑफ m3 चेक किया, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, फंक्शन, फंक्शन क्या टाइप है इसका, फंक्शन। एरो फंक्शन भी क्या है, फंक्शन एज ए वैल्यू है, फंक्शन एज ए वैल्यू, फंक्शन एक्सप्रेशन भी फंक्शन एज ए वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू की तरह ट्रीट हो रहा है फंक्शन। एरो फंक्शन भी क्या है, फंक्शन एज ए वैल्यू है। इस फंक्शन का नेम क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल का नेम है वही वेरिएबल, ठीक है, इतना काम है, ठीक है, इतना हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं जरा, ठीक है, आगे। अब इसको कॉल करना है, तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, m3, क्योंकि m3 वेरिएबल में स्टोर है, इसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, m3 को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल करता हूँ, ठीक है, m3 को मैं कॉल करता हूँ, तो ये m3 आपका कॉल होगा इनसाइड एरो फंक्शन। अब रिटर्न करने का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोई रिटर्न करवाना चाह रहे हो आप, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, सपोज रिटर्न, ठीक है, मैं यहाँ पे, ठीक है,
1001 रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न कहाँ पे मिलता है आपको? कॉलर के पास मिलता है, ठीक है। लेट, ठीक है, R1, यहाँ पे R1 में स्टोर कर रहा हूँ उसको, ठीक है। कंसोल करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? कंसोल डॉट लॉग R1 को प्रिंट करूँ, जो वैल्यू वहां से रिटर्न की वही मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक, इतना काम है। अच्छा, इसमें आर्ग्यूमेंट पैरामीटर कैसे इनिशियलाइज होगा? आर्ग्यूमेंट से इनिशियलाइज होगा। सपोज मैं पैरामीटर दे रहा हूँ यहाँ पे A, यहाँ पे B दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रिटर्न यहाँ से क्या कर रहा हूँ? रिटर्न दोनों का एडिशन कर रहा हूँ, A प्लस B, रिटर्न दोनों का एडिशन कर रहा हूँ, जो ही आएगा, जो भी आएगा आपके पास, ठीक है। रिटर्न दोनों का एडिशन कर रहा हूँ और यहाँ पे A और B को प्रिंट भी करवा दे रहा हूँ, A एंड B को प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। आते हैं, चलो। अभी M3 में दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मैं, 100 और 10 एंड 20, ठीक है। तो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इनिशियलाइज हो जाएगा वही ए में क्या चला जाएगा? 10 चला जाएगा, बी में क्या जाएगा? 20 जाएगा। वो इनिशियलाइज होके मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? 30। नैन मिल रहा है, क्यों? अनडिफाइंड। वेट, सेव नहीं किया था क्या? हाँ, सेव नहीं था, ठीक है। ये हमारा सेव नहीं था, ओके। सेव करते हैं। अब आपके यहाँ पे पहले बार मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। नोटिस क्या मिल रहा है आपको? 30 मिल रहा है, ठीक है। अब आपके पास आया, ठीक है। अच्छा, अभी इससे पहले कुछ देखे थे, NaN, ठीक है। सपोज मैं कर रहा हूं क्या, यहाँ पे मैंने 10 दिया है, NaN अब आ गया तो क्यों आ रहा था वही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ए में क्या गया? 10, ए में हमारा 10 है। अब बी में क्या है? अनडिफाइंड। ये जो हो रहा है, ये अरिथमेटिक, अभी ऑपरेटर नहीं पढ़ो, आगे ऑपरेटर पढ़ो, जावा में पढ़ो तो समझ जाओगे। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो एक नंबर पे होगा कि नहीं? न्यूमेरिकल नंबर पे, ऐसा तो नहीं किसी अदर टाइप के बुलियन पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करो। यहीं पे ये अनडिफाइंड जो है, ये ना ही नंबर है, ये एक अलग टाइप का वैल्यू है। नंबर तो है नहीं कि एटलीस्ट यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन तो नहीं परफॉर्म हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आए है ए में है 10, ठीक है, ए में है 10 प्लस इसमें क्या है? अनडिफाइंड। अगर यही स्ट्रिंग होता तो कॉनकैटिनेट हो जाता। कॉनकैटिनेशन तो पढ़े होगे, स्ट्रिंग और नंबर कॉनकैट, लेकिन अनडिफाइंड एक अलग टाइप का डेटा है। अब ये नंबर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट होगा तो देखिएगा, पहला ऑपरेंड तो नंबर है, दूसरा ऑपरेंड अनडिफाइंड है। तो जब ये ऑपरेशन होगा कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉट एन, वो नंबर है ही नहीं, क्या है? एन मतलब नॉट ए नंबर। तो ये जो रिटर्न होने वाला है, क्या रिटर्न होने, कोई एरर नहीं रिटर्न होने वाला। क्या बोलेगा आपके से कि ये क्या है? नॉट ए नंबर। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। नॉट ए नंबर, एन मींस नॉट अ नंबर। भाई अनडिफाइंड एक नंबर ही नहीं है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद कर रहे हो, इसलिए एन आ रहा था, ठीक है। सपोज मैं 2 वैल्यू दे रहा हूँ, 10 एंड 20 दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, सारा कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि नहीं? फंक्शन वाला है ना, बट यहाँ पे लिखने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा है लिखा है, नॉट ए नंबर, अनडिफाइंड नॉट ए नंबर, दोनों मत दो, ठीक है। अनडिफाइंड प्लस भाई ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो नॉट ए नंबर, ठीक है। ए को मैं हटा दे रहा हूँ, क्या इसमें से जो रिटर्न टाइम प्लस की उसमें से ये क्या है? बी को या किसी को हटा दीजिए। एक बात बताइए, ठीक है, एडिशन नहीं करना। हाँ, यहां से क्या हटा दूं मैं? ए या बी, किसी बी, सिंपल सा अनडिफाइंड रिटर्न होने वाला है। बी में क्या है? बी में क्या है? अनडिफाइंड। क्या रिटर्न होने वाला है? अनडिफाइंड रिटर्न होने वाला है, ठीक है। अनडिफाइंड रिटर्न होने वाला, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम देख रहे हो कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट वही है। रिटर्न स्टेटमेंट भी मैं दे रहा हूं, ठीक है। इतना काम हो रहा है। अच्छा,
अब क्या बोलता है ये, ठीक है, क्या बोलता है, ठीक है, अब हो सकता है कि सिर्फ मेरा एक 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 पैरामीटर हो, सिर्फ एक पैरामीटर हो, एक पैरामीटर हो, सपोज मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ, एक रिटर्न में जिसको जो दे रहा हूँ वही रिटर्न करवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक पैरामीटर दे रहा हूँ, सपोज M3 में 12 दे रहा हूँ, तो मुझे क्या रिटर्न होने वाला है, एक को एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न भी क्या कर देगा, वही ए रिटर्न कर देगा, ठीक है, ठीक है, ए रिटर्न कर देगा, क्या है, बी इज नॉट डिफाइंड, कहीं पे मैंने बी लिख रखा है, हाँ ये है ना, बी इज नॉट डिफाइंड, CLS, ठीक है, तो वही 12 पे रिटर्न कर देगा। अब ये बोलता है कि ठीक है, अगर सिर्फ आपके पास एक पैरामीटर है, सिर्फ एक पैरामीटर, तो पैरेंथेसिस भी लगाने की जरूरत नहीं है। डबल के साथ अगर डबल पैरामीटर है, एक से ज्यादा, तो पैरेंथेसिस लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ सिंगल पैरामीटर है तो आपको पैरेंथेसिस भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ना थोड़ा रिड्यूस, ठीक है, अगर सिंगल पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस भी लगाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, मैं हो सकता है कि मैं रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, जब रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ कुछ, तो कुछ केवल मैसेज लिख रहा हूँ, केवल मैसेज लिख रहा हूँ कुछ, तो क्या बोलता है कि सिर्फ एक लाइन का कोड है आपका, एक लाइन कैसे आइडेंटिफाई करेगी, एक लाइन मतलब आपका जहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रहा है, सिर्फ एक लाइन का कोड है, तो आपको ये ब्लॉक भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जो पहली लाइन मिलेगी वो किस में कंसीडर होगा, इसी फंक्शन में कंसीडर होगा, ठीक है, इसी फंक्शन में कंसीडर होगा, ठीक है। जरा मैं फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ, जरा मैं फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन में कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी कंसोल डॉट लॉग M3 को प्रिंट कर रहा है, टाइप ऑफ M3 बता रहा है, बट ये कोड जो है, ये कोड किस में जा रहा है, आपके एरो फंक्शन में जा रहा है, लाइन चेंज कर दिया मैंने, क्या किया, लाइन चेंज कर दिया, ठीक है, फिर आ रहा है, फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यानी इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं गया, नहीं, यानी यहाँ के एरो के बाद इसको जो पहला एक्सप्रेशन मिलने वाला है, पहला स्टेटमेंट मिलने वाला है, वो किस में काउंट होगा, इसी एरो फंक्शन में काउंट होगा, केवल एक लाइन, एक लाइन। अब देखो कहीं पे भी ये कंसोल डॉट लॉग M1 कहीं प्रिंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो एक लाइन मिलने वाला है सिर्फ किस में काउंट होगा, वो आपके एरो फंक्शन में। फिर से इसके नीचे एक और लाइन लिख रहा हूँ, ठीक, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कुछ भी मैं ABC यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुछ भी, बस ये मुझे चेक करना, ठीक है। अब देखना, चूंकि ये जो एरर नहीं आएगा दोस्त, ये जो है किस में काउंट होगा, किस में काउंट होगा, एरो फंक्शन में, क्योंकि एक लाइन है, सिर्फ किस में काउंट होगा आपका, एरो फंक्शन में, दूसरी लाइन आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड फॉलो, ठीक हो, ये फंक्शन से बाहर है, ये फंक्शन से बाहर है, ठीक है, देखो, वेट, सेव नहीं किया था, सेव करो, सेव करो, ठीक है, नहीं, वेट, वेट, नहीं, वो काउंट नहीं होगा, यहाँ पे एक बार देखते हैं, कुछ इशू होगा, फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, चला जा रहा है, नहीं नहीं भाई, कंसोल डॉट लॉग, वो तो ऊपर ही प्रिंट कर रहा है, भेज दो, ओके, हाँ हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्यों, क्यों कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा कोड में यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, तो ये ABC मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद ये M3 और टाइप ऑफ M3 चेक किया ना, तो ये जो हमारा ABC है वो किस में कंसीडर हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कंसीडर हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कंसीडर हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सिंगल लाइन है वो सिर्फ किस में कंसीडर होगा, आपके एरो फंक्शन में। तो अगर आपका सिंगल लाइन है तो आपको पैरेंथेसिस, ओ एरो क्या बोलते हैं उसको, करली ब्रेसेस भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये कब कोड चलेगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा M3 को, M3 को जब मैं कॉल करूंगा चलेगा, ठीक है, ठीक है, M3 को मैं कॉल करूंगा चलेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ रिटर्न करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है कुछ, ठीक है, तो रिटर्न करवाना है तो मुझे यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, पहली बात तो। अब मैं रिटर्न स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न, सपोज मैं A को ही रिटर्न कर रहा हूँ, ये 2 लाइन चला गया कि नहीं। अब यहाँ पे 2 लाइन जब चला गया तो हम अगर इसको मुझे फंक्शन के अंदर कंसीडर करना, तो यहाँ पे मुझे ब्लॉक ओपन नहीं करना पड़ेगा,
स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। या फिर चलो मुझे कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एक लाइन का रिटर्न देना है, जो भी दिया मैंने, जो भी मैंने दिया उसी को मुझे रिटर्न करवा देना है। तो ये मैं करूं, ऐसे करूंगा तो रिटर्न होगा, रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा तभी रिटर्न होगा, ठीक है, तभी ये रिटर्न होगा, अदरवाइज रिटर्न भी नहीं होगा। एरो फंक्शन क्या बोलता है, ठीक है, अब क्या करिए, करली ब्रेसेस हटाइए, करली ब्रेसेस हटाइए। अब सिंपल से ये जहां पे कोई वैल्यू मिलेगी ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वही रिटर्न भी हो जाएगी, फंक्शन में जो भी वैल्यू मिलेगी वही रिटर्न भी हो जाएगी, लेकिन रिटर्न कीवर्ड आपको एक्सप्लिसिटली नहीं लिखना है। लैम्डा एक्सप्रेशन में देखते थे कि नहीं, सेम कॉन्सेप्ट जा रहा है कि नहीं, तो वही रिटर्न भी हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, एम को कॉल किया, m3 को कॉल किया, रिटर्न में क्या मिलने वाला है, रिटर्न में क्या मिलने वाला है, ठीक है 12 मिलेगा। सपोज चलो 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मैं, जब अगर मैं 2 पैरामीटर दूंगा तो यहाँ पे 2 पैरामीटर दूंगा तो मुझे पैरेंथेसिस लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस ऑप्शनल कब है, जब केवल सिंगल पैरामीटर रहता है, ठीक है। 2 है तो चलो ए एंड बी, ए एंड बी मुझे क्या करना है कि इसका एडिशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या है, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी करने के बाद इसको रिटर्न कर देगा, कहाँ को, कॉल। ये पता क्या हो रहा है, ये इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा है, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी, इंटरनली कैसा हो रहा है, इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये और रिड्यूस कर दिया कि नहीं आपके कोड को, बोला ठीक है रिटर्न ही तो करवाना है, सिर्फ रिटर्न ही तो करवाना है प्लस एडिशन। तो आप क्या करो, ठीक है, सिंपल सा है, रिटर्न कीवर्ड भी लिखने की आपको जरूरत नहीं। अब ए प्लस बी क्या होगा, आपको रिटर्न भी हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं 12 एंड 13, ठीक है। चूंकि कंसोल तो करवा नहीं, तो कंसोल पे मुझे कुछ मैसेज मिलने वाला नहीं है, लेकिन कॉल करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, R1 में इन्हीं दोनों का एडिशन मिलने वाला है, इन्हीं दोनों को क्या मिलने वाला है, एडिशन मिलने वाला है। सेव करिए, सेव करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कर रहा हूँ 25 मिल रहा है कि नहीं, 13 प्लस 12 25। तो बिल्कुल ये क्या है आपके पास, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, लेकिन बिल्कुल कोड रिड्यूस हो गया कि नहीं। एक लाइन लिखना तो ब्लॉक भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, रिटर्न स्टेटमेंट भी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपके पास, ठीक है, बिल्कुल रिड्यूस हो गया। ये आपका क्या है, एरो फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। सपोज मुझे क्या करना है, अब जितनी बार मैं कॉल करूंगा इसको उतनी बार, सपोज मैं फिर से M3 कॉल कर रहा हूँ, M3, ठीक है, M3 में कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 एंड 200 दे रहा हूँ, तो ये फिर से फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन को 100 को इस पहले ए में लेगा, 100 को ए में जाएगा, इनिशियलाइज होगा 100, बी में इनिशियलाइज हो जाएगा क्या 200, और रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है, 300 मिलने वाला। जो रिटर्न मिलेगा तो कॉलर के पास रिटर्न मिलेगा, उसको मैं सम को यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। आगे मैं करने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग सब मैं करूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, मुझे कोई लिखना, कोई बिल्कुल सिंपल, वो तो बहुत ज्यादा टफ पे नहीं, बिल्कुल सिंपल से। अगर मुझे कोई चेक करना है कि भाई मेरे पास ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, मुझे चेक करना है इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो ट्रू, ऑड है तो फॉल्स लिखना, ऐसा मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन के लिए मुझे सब में क्या मिलने वाला है, 300, अच्छा ठीक है, इतना काम किया। अब यहाँ पे था रिक्वायरमेंट क्या कि मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मुझे चेक करना वो इवन है फिर ऑड है। अगर इवन है तो यस, ऑड है तो नो, ठीक है। फंक्शन में मैं क्या बनाऊंगा, इज इवन, इज इवन। यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा इसको नंबर, वो भी क्या होगा, नंबर होगा। इज इवन, अगर इवन है तो बोलेगा यस, मतलब ट्रू, ऑड है तो फॉल्स। इसके लिए मुझे फंक्शन बनाना है, जब भी मुझे किसी नंबर को इवन या ऑड चेक करना है तो मैं उसके लिए बार बार लॉजिक थोड़ी लिखूंगा, ये फंक्शन कॉल कर लूंगा तो मुझे बता देगा वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। सपोज तो क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन, ठीक है, इज इवन, इज इवन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट लिया मैंने इसको, ठीक है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिया, पैरामीटर लिया। क्या करूंगा, पहले जो नंबर आया मेरे पास, नंबर आया, ठीक है, अगर वो उसके लिए सिंपल समझ से उसको डिवाइड करूंगा, मॉड्यूलस निकालूंगा, अगर मॉड्यूलस इक्वल टू 0 तो इवन है। ये तो क्राइटेरिया चेक करने, कोई नंबर सिंपल कैसे इवन, आप आउट कैसे आइडेंटिफाई करो, तुरंत आप अगर आप उसको कोई पूछेगी कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है, तो
दिमाग में क्या कैलकुलेशन कर चलता है? हमने पूछा 10 इवन है या फिर ऑड है, तुरंत अपने दिमाग में एक चीज करते हो, क्या करते हो, उसको तुरंत डिवाइड करते हो किससे, 2 से। 2 से अगर उसका शेष फल यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यानी इवन, ये तो करते हो इंटरनली, यही करते हो, है ना। तो मुझे क्या करना, जो नंबर आ रहा है, ठीक है, नम आ रहा है, ठीक है, उसको मैं, ये ऑपरेटर पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये समझ ली कि क्या करता है, रिमाइंडर क्या निकालता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, शेष फल निकालता है रिमाइंडर। अगर उसको डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली 0 मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली 0 मिल रहा है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है, अदरवाइज मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, फॉल्स, ठीक है। तो इसका क्या है, इफ, चलो इफ 0, ठीक, तो वही आपके पास देखो, अभी कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाया नहीं, लेकिन ये समझ वही उसी तरह यूज होगा, ठीक है। इफ ये पर्टिकुलर या तो ट्रू मिलेगा, ये जो एक्सप्रेशन मुझे मिलने वाला है क्या मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स। ट्रू कब मिलेगा, जब 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है इसका मतलब क्या है, इवन है, इवन है, इवन है, तो मुझे क्या रिटर्न करवाना है, अदरवाइज इल्स, इल्स, इल्स क्या रिटर्न करवाना है, फॉल्स। अच्छा, फॉल्स रिटर्न करवाना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे इफ के बाद ब्लॉक नहीं लगा है, ये तो पता होगा, अगर इफ में भी सिंगल लाइन है तो ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, वही रूल यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। इतना काम किया है, अब मुझे चेक करना है कि भाई क्या है, इज इवन, मैंने क्या है, मेरे पास एक इनपुट आया, लेट सपोज मुझे क्या आया, 13 आया। अब मुझे इसको चेक करना है, ठीक है, कि ये भाई इवन है फिर ऑड है, तो मैं क्या, ये तो लॉजिक लिखूं यही वाला, ठीक है, या फिर मेरे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्या है, इज इवन, इज इवन, ठीक है, यही मैं n1 पास कर दिया, ठीक है। बट अब यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करूंगा, लेट रिजल्ट, अगर रिजल्ट में ट्रू आ रहा है तो मतलब फॉल्स है, ओ ट्रू आ रहा है, आगे मुझे कहीं यूज करना है किसी पर्टिकुलर लॉजिक में इसको, तो मेरे पास क्राइटेरिया होगा ना कुछ यूज करने का, ठीक है। तो मुझे पता, मैं अपने हिसाब से अपना कोई मॉड्यूल डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई अगर ट्रू है तो इसका मतलब इवन है, फॉल्स है इसका मतलब ऑड है, ठीक है। तो यार इसमें क्या मिलने वाला है, console.log, console.log, ठीक है। रेस में क्या मिले, रिजल्ट में क्या मिलने वाला है आपको, n1। अगर इवन होगा तो फॉल्स आएगा, और इवन होगा तो ट्रू आएगा, ऑड होगा तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे कुछ है, इज इवन, इज इवन, ठीक है, ठीक। अच्छा चलिए, अब ये मैं इसलिए लिखा हूं, इसलिए फॉल्स, फॉल्स इसलिए है कि वो इवन नहीं है। अच्छा, अब यही चीज थोड़ा, कितने लाइन का कोड लिखा है, इसको, इसी को मैं थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ, लेकिन अभी कितने लाइन का किया है, 4 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। अब इसको एक बार कमेंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको किससे बनाते हैं, एरो फंक्शन से बनाते हैं, एरो फंक्शन से। अच्छा, एरो फंक्शन में सिंपल से क्या है, पहले पैरामीटर देना है। अच्छा, पैरामीटर में क्या है, सिर्फ एक पैरामीटर है, तो मुझे पैरेंथेसिस भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल से क्या, मैं इनपुट ले लूंगा जो भी हमारे यहाँ पे है ना, इनपुट एरो लगाया, ठीक है, एरो लगाया। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट जो आया है, इनपुट मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, ये रिजॉल्व होगा। अच्छा, ये रिजल्ट या तो ट्रू में मिलेगा या तो मुझे फॉल्स में मिलेगा। अब मैं डेवलप कर रहा हूं अपना मॉड्यूल, तो मुझे ये पता है ना कि ट्रू आएगा तो इवन है, फॉल्स आएगा तो ऑड, इसी हिसाब से मुझे यूज करना अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी, ठीक है। बस खत्म हो गए, जो 4 लाइन का कोड लिख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, लेट इज इवन, सिंपल बिल्कुल, है ना। कितना रिड्यूस कर दिया आपके कोड को, एक लाइन में, यही जो लाइन 2-3 लाइन में, यही सिंपल एक लाइन में खत्म, है ना। अच्छा, ये किसको समझ में नहीं आई है, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे दोगे वही रिटर्न हो जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं वही रिटर्न हो जाता है। अच्छा, ये रिजॉल्व होगा ना, इनपुट में जो भी आएगा 2 से डिवाइड करेगा, निकालेगा क्या, उसका रिमाइंडर, फिर चेक करेगा रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। अगर 0 है, इक्वलिटी है, 0 है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मुझे जो रिटर्न मिलने वाली है तो ट्रू मिलने वाला है तो फॉल्स मिलने वाला है, उसी के बेस पे मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊंगा, काम कर लूंगा। यही काम जो 4 लाइन में कर रहा था, एक कितने लाइन में हो गया, एक लाइन में, काम खत्म, ठीक है। अब इसको जरा मैं इज इवन, ठीक, इज इवन है, ठीक है, तो इज इवन मैंने कॉल ही कर रखा है, कॉल कर रखा है,
इस बार मैं 14 दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, 14 दे रहा हूँ, ठीक है, 14 दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रू आ रहा क्यों, क्योंकि इवन है। 15 दो, ऑड है तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है, फॉल्स आ रहा है, चल गया, ठीक है। तो ये समझ में आया एरो फंक्शन पैटर्न। जो भी अब देखोगे एरो फंक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तुरंत अगर कहीं पे ये सिंबल देख लो, ये वाला क्या है, वो एरो फंक्शन है। क्या है वो, एरो फंक्शन। और कहीं पे अपने कोड में अगर यूज भी करोगे ना, या तो फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करोगे, या तो नेम्ड फंक्शन, या तो एरो फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली वही फंक्शन ही है, बस उससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक। एक चीज और है, आईएएफई फंक्शन। आईएएफई भले ही बहुत कम देखने को मिलेगा, यूज हुए ना हो, लेकिन उसको एक बार देख लेते, समझ लेते भाई आईएएफई क्या है। आईएएफई क्या है, बहुत कम मिलने वाला है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे आइए, आईएएफई का मतलब ये इमीडिएट इनवोकेबल फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएट इनवोक हो जाएगा, इनवोक का मतलब कॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मैं फंक्शन दिया हूं, चलो है, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हुआ, एरो फंक्शन क्लियर हुआ, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर पूछना कल क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, आईआईएफई, ठीक है, आईआईएफई, ठीक है, आईआईएफई, ठीक। अच्छा मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, नॉर्मल वही नेम्ड फंक्शन में बना रहा हूँ, ठीक। क्या बना रहा हूँ, नेम्ड फंक्शन। इसको नाम दे रहा हूँ M4, ठीक है, फंक्शन नाम दिया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड M4, ठीक है। अच्छा ये लिखा, ये फंक्शन जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा ना, ये तो पता ही है, जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा फंक्शन को कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब आइए जरा यहाँ पे क्या है, ठीक है। मैंने एक पैरेंथेसिस ओपन किया, इसी पैरेंथेसिस को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये क्या दर्शाता है कि आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, है ना। लेकिन ये क्या है आपके पास, ठीक, कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का नेम जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को बनाया हूं, और यहीं पे मैं पास कर दिया हूं। ये फंक्शन जहां पे बना है, इस लाइन में बना, यहीं पे कॉल भी हो जाएगा, अपने आप ही कॉल हो जाएगा। मुझे कॉल भाई एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो मैं कॉल ही कर रहा हूं, ठीक है तो वही फंक्शन, लेकिन हमारा लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं आईआईएफई, इमीडिएट इनवोकेबल फंक्शन एक्सप्रेशन, इमीडिएट इनवोकेबल फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनसाइड M4 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई एरर है, कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरी बात क्या है, सपोज यहाँ पे A और B, यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर दे रहा हूँ, 2 पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे M4 में आके प्रिंट भी कर रहा हूँ, A, B, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ये इनिशियलाइज कैसे होंगे भाई, ये फंक्शन एक तरह देखा जाए फंक्शन यहीं पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे भी जो कुछ दूंगा मैं वो इनिशियलाइज भी हो जाएगा, वो इसी को क्या बोलते हैं, आईएएफई कुछ भी बोलो, एक फंक्शन बनाया वहीं पे इमीडिएट कॉल भी हो रहा है वो, ठीक है, आईएएफई, ठीक है। बट आप कहीं भी यूज करोगे तो क्या है? क्या चीज, हाँ। ये जो है यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे आपने पूरा लिखा फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है। इसके अंदर भी लिख सकते हो, बाहर लिख के उसका रेफरेंस भी पास कर सकते हो, कैसे, ये लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या है, M4, यानी मैं फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहा हूँ, ठीक है, M4, ठीक है, इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी जा रहे हो किसके आर्गुमेंट में चल रहा है, M4 के,
ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं एक लेट बना रहा हूँ, ठीक, लेट M5। अब यहाँ पे मैं फंक्शन एक्सप्रेशन पास कर रहा हूँ, ठीक है, ए कॉमा बी, यहाँ पे एक फंक्शन एक्सप्रेशन पास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे एक ही लाइन लिखना है ना, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इनसाइड M4 और ए और बी को प्रिंट भी कर ले रहा हूँ जरा मैं, ए कॉमा बी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे M5 है, फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, M5 को कॉल कर ले रहा हूँ, यानी मैंने क्या किया, M5 यहाँ पे 123 दे दिया, 34 दे दिया, M5 को मैं यहाँ पे पास कर दिया, M5 को क्या किया यहाँ पे पास कर दिया, कॉल हो रहा है, M4 लिख दिया है क्या यहाँ पे, M5 लिखना था, ठीक, कॉल हो रहा है, इन उसका रेफरेंस भी पास कर सकता हूँ मैं, कॉल हो जाएगा। और यही जो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेस सपोज यह है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं उठाया, ठीक है। अब इसका कोई नेम भी नहीं है, इसका कोई नेम भी नहीं है, यहीं पे मैं फंक्शन दे दिया हूँ, यहीं पे क्या हुआ, एरो फंक्शन यहीं पे चला गया, फंक्शन डिफाइंड है, इमीडिएट वो कॉल भी हो जा रहा है। यानी ऐसे तरीकों को, ऐसे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, IIFE, इमीडिएट इनवोकेबल फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फिर क्या है, फिर आप देख लो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पे जावा क्लास के अंदर देखते हो कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर एक तरह का फंक्शन ही तो होता है और एक तरह का मेथड ही तो होता है। उसी तरीके यहाँ पे हम लोग मेथड का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, मेथड का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, ठीक है। मेथड का जो यूज करने वाले हैं वो करने वाले क्यों, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, ठीक है। अब क्या है, अब तो जो हम फंक्शन यूज करने वाले है बेसिक ही आपका नेम फंक्शन एक्सप्रेशन, नेम्ड फंक्शन और एरो फंक्शन, तीन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। वो IIFE तो कुछ नहीं भाई, वो फंक्शन नहीं है, वहीं पे कॉल हो जा रहा है। IIFE तभी आपको पता रहेगा जब आप नॉर्मल फंक्शन आपको पता है, ठीक है, ठीक है। फिर एक चीज और बहुत सुनने को मिलेगा जावास्क्रिप्ट में, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। एट सर्टेन रिक्वेस्ट, जब आगे डॉम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे देखेंगे, ठीक है, कि हमें फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, इवेंट फायर करेंगे तो फंक्शन कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। तो जहां पे जो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहे हैं उन्हीं को कॉल बैक फंक्शन कह रहे हैं। और हमारे कॉल बैक फंक्शन, नेम्ड फंक्शन भी कॉल बैक फंक्शन हो सकते हैं, एरो फंक्शन भी कॉल बैक फंक्शन की तरह ट्रीट हो सकता है, फंक्शन एक्सप्रेशन भी कॉल बैक फंक्शन की तरह ट्रीट हो सकता है। तो सिंपल सा फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कोई अलग से नहीं, ऐसे फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे एट सर्टेन रिक्वायरमेंट पे, तो कॉल बैक फंक्शन, हमारा नेम्ड फंक्शन भी कॉल बैक बन सकता है, एरो फंक्शन भी कॉल बैक बन सकता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन कोई अलग से फंक्शन नहीं है, यही फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारा कॉल बैक हो सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारा कॉल बैक हो सकता है। जैसे एक काम करते हैं, अभी वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अब वहां पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, चलिए एक सेट टाइम, आगे जब हम लोग डॉम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे, अभी मैं सेट टाइम आउट, अच्छा अभी यहाँ पे मैं, ठीक है, एक काम कर रहा हूँ सेट, ठीक है, अभी नहीं, अभी उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ब्राउजर पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ब्राउजर पे काम नहीं करेंगे, कर रहे हैं, ठीक है, आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी क्या फंक्शन आपको समझना पड़ेगा। अभी कॉल बैक के बारे में ये समझिए, कॉल बैक फंक्शन क्या है, जिन्हें हम कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, कॉल नहीं करेंगे, एट सर्टेन रिक्वायरमेंट पे अपने आप ही वो कॉल होते रहेंगे, ठीक है। वो क्या कॉल बैक, जैसे आगे बढ़ेंगे डॉम वगैरह पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, तो इवेंट चलाएंगे। इवेंट मतलब क्या है, जैसे क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक भी एक इवेंट है, ठीक है, ब्राउजर लोड हो रहा है, ये भी एक इवेंट, कोई भी घटना एक इवेंट होती है, आगे चल के वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन था मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है जावास्क्रिप्ट में, भाई अब यहाँ पे थे, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में था, एक फंक्शन था, दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, फंक्शन के साथ आप काम कर लेंगे, ठीक है।
ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, ठीक है, उसमें से एक तरीका है फंक्शंस की हेल्प से, ठीक है। तो है वही फंक्शन आपका, लेकिन वो फंक्शन हमारा यूज क्यों होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होगा। वहां पे कुछ दिस कीवर्ड्स के यूज होंगे, अब वहां पे मुझे पहले फिर पढ़ना पड़ेगा दिस कीवर्ड क्या है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फंक्शन के साथ क्लियर है ना, फंक्शन के साथ क्लियर है, बहुत सारा चीज सिमिलर है, ठीक है, करोगे प्रैक्टिस तो होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट है क्या, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन जावा। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर पता है आपको क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है भाई। डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, क्यों स्टोर करते हैं, उनको एक बेटर तरीके से उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एरे पढ़ेंगे आगे ना, एरे में ब्रीफली डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यही होता है कि किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है ना, एक स्ट्रक्चर मैनर में। क्यों भाई, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप स्टोर करोगे डेटा को, कि भाई उसमें मुझे मल्टीपल ऑपरेशंस करने, मल्टीपल ऑपरेशंस में मैं डेटा को फेच करना होगा, डेटा को अपडेट करना होगा, डेटा को डिलीट करना होगा, डेटा को इंसर्ट करना होगा, ठीक है, कम से कम टाइम ले, कम से कम स्पेस ले, है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो पहली बात क्या है, पहला लाइन क्या समझो, डेटा स्ट्रक्चर जो है डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। वेरिएबल में भी डेटा स्टोर कर रहे हो, लेकिन एक सिंगल डेटा स्टोर कर रहे हो, वहां पे ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर रहे हो, सिर्फ जो भी एक वैल्यू जा रही है। तो डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, पहली बात तो ऑब्जेक्ट एक जावास्क्रिप्ट में एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं की एंड वैल्यू के पेयर में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज वन टाइप ऑफ। अच्छा, अब ये बोलोगे कि अब कहीं ऑब्जेक्ट तो डेटा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, एरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, ठीक है, नहीं ठीक है, वो रॉ डेटा स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने आपको क्या किया है, एक तरीका दिया है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए तरीका दिया, एक अपना डेटा स्ट्रक्चर दिया इन्होंने, ठीक है, वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इट इज वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन की एंड वैल्यू पेयर, which is used to store the data in key and value pair। मल्टीपल तरीके हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अच्छा जावा में एक चीज देखो ना, करली ब्रेसेस ओपन करते हैं, करली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, ये क्या होता है, एरे होता है, एरे होता है ना, एरे होता है। अब जावा स्क्रिप्ट में करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज से आपको क्या मिलेगा, नहीं ब्लॉक, ठीक है ठीक है, ब्लॉक तो हाँ बिल्कुल सही है, ब्लॉक यहाँ के नजरिए से ठीक है, ब्लॉक है, लेकिन यही चीज एक एज ए वैल्यू जाएगी, ठीक, किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, नहीं ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल से मैंने क्या किया है, लेट एज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल से इतना किया मैंने और कुछ नहीं किया। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है, लेट एज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कोई डेटा नहीं डाला इसमें, अभी मैंने कोई डेटा नहीं डाला है, ठीक है,
कंसोल लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। ए को मैंने प्रिंट किया है, ए को प्रिंट किया, उसके बाद इसका टाइप चेक करते हैं, क्योंकि एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू है, कुछ ना कुछ वेरिएबल में स्टोर है, तो वैल्यू क्या गई, पहले वैल्यू प्रिंट किया, फिर कंसोल किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। टाइप ऑफ ए को मैं चेक कर रहा हूँ, टाइप ऑफ ए को मैं चेक कर रहा हूँ, इसको सेव करता हूँ, ठीक है, obj.js, ठीक, obj.js, क्लियर स्क्रीन करते हैं, ठीक है, नोड obj.js, ठीक है। अभी सिर्फ पैरेंथेसिस मिल रहा है, नहीं कर्ली ब्रेसेस मिल रहा है, टाइप क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, टाइप क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए मैं कह रहा हूं कि क्या बोला, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या है, वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि स्टोर करता है वैल्यूज को की एंड वैल्यू पेयर में। फिर यहाँ पे मैंने क्या दिया है, नेम, ठीक है, कॉलन, अभी कॉलन क्यों लगा रहा हूं समझाएंगे सब, ठीक, कॉलन, ठीक है, यहाँ पे अपना नेम दे रहा हूं अनुपम, क्या दे रहा हूं, अनुपम, फिर से आके उसको प्रिंट करता हूं, फिर से आके क्या देखने को मिल रहा है, नेम में क्या है, अनुपम है, ठीक है, और वो एक तरह जो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो किस में स्टोर है, ए में स्टोर है, और ए में स्टोर है, ए को मैंने प्रिंट किया तो कुछ मिल रहा है, जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में मिल रहा है। अच्छा, की एंड वैल्यू फॉर्मेट समझ रहे हो ना, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है, इतना काम हो रहा है, पहला बात तो, ठीक है। दूसरा बात में क्या, जो ए है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर, उसको मैं टाइप चेक कर रहा हूं, तो उसका टाइप क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पे जो की है, की का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो नेम क्या है, नेम की वैल्यू क्या है, अनुपम, मेरा नेम अनुपम, की और वैल्यू जो सेपरेटेड होंगे, किसके साथ सेपरेटिंग होंगे, कॉलन सिंबल के साथ, कॉलन सिंबल के साथ सेपरेटेड होंगे, की एंड वैल्यू, जो की होगा हमेशा, अच्छा पूछना होगा ना, जो की जा रहा है, की का फॉर्मेट क्या रहेगा, की हमेशा एक स्ट्रिंग रहेगी, आप उसको लिखो या नहीं लिखो, की का फॉर्मेट जो रहेगा एज ए स्ट्रिंग जाता है वो, ठीक है। वैल्यू में आप कुछ भी डाल सकते हो, वैल्यू में क्या कर सकते हो, कुछ भी मैं, भाई एक वैल्यू में एक नंबर डाल सकता हूं, वैल्यू में एक स्ट्रिंग दे सकता हूं, वैल्यू में एक बूलियन दे सकता हूं, वैल्यू में एक फंक्शन दे सकता हूं, वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूं, वैल्यू में एक एरे दे सकता हूं, वैल्यू में एक कुछ भी मैं दे सकता हूं, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो की जा रही है, की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, और की एंड वैल्यू सेपरेटेड होंगे कॉलन सिंबल के साथ, कॉलन के लेफ्ट वाला क्या है आपके पास, की है, कॉलन के राइट साइड वाला वैल्यू है, ठीक है। और एक की वैल्यू क्या हो सकती है, की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो हमारा होगा एक नंबर हो सकता है, नहीं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव किसी भी टाइप का वैल्यू एक की स्टोर कर सकता है, ठीक है, की स्टोर कर, अच्छा ये हमारा एक डेटा है, ये क्या है, एक डेटा है हमारा, कंप्लीट एक डेटा गया, ठीक है, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में एक डेटा गया, ठीक है, एक डेटा गया। दूसरा डेटा डालना है तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाया, फिर उसकी की सपोज आईडी देना है, आईडी कॉलन आईडी की वैल्यू 101, ठीक है। फिर तीसरा डेटा डालना है तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर सपोज मैं दे रहा हूं सिटी में क्या दे रहा हूं, नोएडा, ठीक है, इतना काम दिया। अच्छा मेरे पास कितने डेटा है, कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है, और तीनों की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में है, तीनों जो है की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में है। सेव करिए, क्या हुआ, थोड़ा शांत रहो, क्या हुआ, ये पूछा था जैसे आपने पहला वाला लिखा अनुभव, तो नेम की एंड वैल्यू का फॉर्मेट लिखा था, जैसे कि नेम कॉलन और अनुपम लिखा आपने अपना नाम, अगर ऐसे कॉमा लगा के खाली में वैल्यू देता हूँ, आईडी और कॉलन नहीं लगाता हूँ, जैसे 101 देता हूँ, नहीं कह रहे हो कि ठीक है, कह रहे हो कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सिर्फ मैंने क्या दिया 230 लिख दिया, हाँ बस, ठीक है, मैं इंसर्ट करूँ केवल वैल्यू, और मैं चूंकि भाई क्या बोलता है ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है आपको
क्या करना है कि जो डेटा स्टोर करेगा वो की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में ही करेगा, ठीक है। यहां पे कुछ एरर आएगा आपको, एरर क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड नंबर, ठीक है। यानी जो डेटा दोगे उसके लिए कोई की जानी चाहिए आपके पास, ठीक है, कोई ना कोई की जानी चाहिए आपके पास, ठीक है। ऐसे नहीं दे सकते। अच्छा, आगे इसका ऑब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे कैसे और इसका वर्किंग है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने डेटा गए, एक डेटा तो ये गया, ठीक है। दूसरा डेटा डालना, कॉमा लगा के दूसरा डेटा डालना है, फिर कॉमा लगा के तीसरा डेटा डालना है। वैल्यू ब्लैंक रहे तो एरर नहीं आना चाहिए। ब्लैंक रहे कहने का मतलब क्या है, की डाल दिया, कुछ नहीं डाला, अब वैल्यू कुछ नहीं डाला, वैल्यू नहीं डाली, ऐसे ऐसे लिख दे कि आईडी कॉलन और कुछ नहीं डालते हैं, तो उसमें क्या आएगा, मतलब आईडी कॉलन कुछ नहीं जा रहे आपने, ठीक है। तो एक बार आके इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, अनएक्सपेक्टेड टोकन, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा आपको। भाई आपको एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे दो, ब्लैंक स्ट्रिंग दे दो, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो समझना क्या है पहली बात यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो जा रही है की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा जाएगा, की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा जाएगा, ठीक है। इतना काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है इसका टाइप क्या मिल रहा है, इसका टाइप मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है जिसमें की वैल्यू पेयर पैटर्न विल बी ऑलवेज बी फॉलोड टू स्टोर डेटा। क्या पूछ रहे हो आनंद, की वैल्यू पेयर, ठीक है, बता रहा है सर, हाँ, बता रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। इसका ये हमारे पास जा रहा था, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो जहां पे आप डेटा को स्टोर करोगे की एंड वैल्यू पेयर में, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है। और एक दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि जो हमारा की है, की है, ये की है, ये की है एक प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ये आपके पास वैल्यू कुछ लगी। अच्छा, की है तो की का फॉर्मेट क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रिंग होगा, टी का जो फॉर्मेट होगा ऑलवेज स्ट्रिंग होगा। कैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ पे दो या ना दो की को, की का जो फॉर्मेट होगा वो स्ट्रिंग होगा, हाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ, ऑटोमेटिकली वो क्या है, उसका टाइप क्या आ जाएगा, की का टाइप क्या आ जाएगा, की की जगह पे नंबर लिख दो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कुछ भी दोगे वो सब क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आपके पास आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कंप्लीट प्रिंट हो रहा है। यानी की जो दे रहे हो आप डबल कोट के अंदर दो या ना दो, डबल कोट के अंदर दे रहे हो वेल एंड गुड, डबल कोट के अंदर नहीं दे रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन की हमेशा क्या होगा आपका एक स्ट्रिंग। अच्छा, एपीआई रेस्ट एपीआई बनाए हो बूट में, जेसन ऑब्जेक्ट देखे हो, जेसन जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का ही ऑब्जेक्ट होता है जेसन। बस जेसन में फर्क ये रहेगा कि जेसन के अंदर जो वैल्यू रहेगी कभी फंक्शन नहीं जाएगी, जेसन के अंदर जो वैल्यू जाएगी कि वहां पे जो रहेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, वैल्यू भी एक नंबर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक एरे भी हो सकता है, ठीक है। जेसन भी पढ़ना, आगे पढ़ेंगे कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट और जेसन में क्या डिफरेंस होता है, उसकी भी बात करेंगे, अभी क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गया तो की जो होता है हमारा, ठीक है, की जो होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। आप लिखिए स्ट्रिंग के अंदर या ना लिखिए, डबल कोट के अंदर भी लिख रहे हो तब भी ठीक है, डबल कोट के अंदर नहीं लिख रहे हो तब भी ठीक है। वैल्यू क्या है, वैल्यू आप इसमें दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, स्ट्रिंग यानी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों तरीके की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, जो वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं चाहे स्ट्रिंग के अंदर लिखूं या नॉर्मल लिखूं की को, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलिए, जो मैं डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, पहले स्टोरिंग की बात हो रही है, कौन कौन से डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डेटा डालना है, सपोज मुझे अबाउट लिखना है, अबाउट आपके बारे में कुछ ब्रीफ करना है, अबाउट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी स्टोर कर सकता हूँ, क्या स्टोर कर सकता हूँ कि मैं फंक्शन, ठीक है। सपोज मैं M1 दे रहा हूँ, अच्छा ये फंक्शन और रिड्यूस होके हो जाएगा, M1 भी लिखने की जरूरत नहीं है,
M1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल से क्या करिए, फंक्शन एरो फंक्शन भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कंसोल डॉट, एक बार मैं करके देख रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या स्टोर हो सकता है। कंसोल डॉट लो, ठीक है, कंसोल डॉट लो, ठीक है, इनसाइड। अच्छा, अब ये जो फंक्शन किस किस की में असाइन है, इसकी की है अबाउट, इसको किसकी से एक्सेस किया जाएगा, अबाउट से एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा इनसाइड अबाउट, इनसाइड अबाउट। ठीक है, तो यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है, की में मेरा फंक्शन जा रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू डालना है, नेक्स्ट वैल्यू डालना है, तो मुझे क्या करना, अभी एरे नहीं पढ़ाया, एरे पढ़ाएंगे आगे। ठीक, यहाँ पे एरे जो रिप्रेजेंट होता है बिग ब्रैकेट, क्या है, बिग ब्रैकेट, ये क्या है, एरे यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा बिग ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इसके अंदर सपोज मैंने एक एलिमेंट दिया, एक एलिमेंट दिया, दूसरा एलिमेंट दिया, तीसरा एलिमेंट दिया, ये क्या होता है, एरे होता है। ठीक है, एरे पे बात करेंगे अभी। ठीक है, एरे होता है। ठीक है, एरे भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, अबाउट एक की गया, ठीक है, अबाउट यानी एक नेम गया था, नेम के साथ क्या था हमारे पास, ये की है, इसके साथ वैल्यू क्या थी, अनुपम, आईडी के साथ वैल्यू क्या थी, सपोज 101, हमने कुछ 101 दे दिया। ठीक है, 101 दे दिया। ठीक है, सिटी के साथ वैल्यू क्या गई है, नोएडा, एक स्ट्रिंग है। अब अबाउट में मैंने कुछ वैल्यू दिया है, एक फंक्शन डाल दिया है। ठीक है, एक फंक्शन मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी एरे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं स्टोर करके दिखा रहा हूँ। सपोज मेरा मार्क्स डालना है स्टूडेंट का, या फिर सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एरे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एरे डाल दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे हिंदी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी आपके पास एरे का डिक्लेरेशन बनाएंगे। अब ये मत समझना कि एरे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ्स कुछ भी मैंने डाल दिया। ठीक है, ये आपके पास एरे गया। इवन इसके अंदर हम लोग एरे के अंदर इसमें जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट भी हम लोग असाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं पेरेंट्स लिख रहा हूँ, पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स। ठीक है, इसमें मैंने क्या असाइन किया, की एंड वैल्यू पेयर में, यानी यहाँ पे क्या है, फादर्स नेम, फादर्स नेम। ठीक है, कॉलन, फादर्स नेम क्या, कुछ भी XYZ। ठीक है, फिर कॉमा। ठीक है, मदर नेम, मदर नेम। ठीक है, मदर नेम, कुछ भी मैंने इसको प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, ठीक है, कुछ भी ABC मैंने दे दी। ठीक है, सिंपल से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पहला डेटा है की एंड वैल्यू पेयर, ये दूसरा डेटा की एंड वैल्यू पेयर, तीसरा डेटा की एंड वैल्यू पेयर, चौथा डेटा की एंड वैल्यू पेयर, पांचवा डेटा की एंड वैल्यू, छठा डेटा की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, अच्छा, ये कंप्लीट एक डेटा है। दूसरा डेटा डालने के लिए मुझे कॉमा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड हो रहा है, इसके आगे कोई डेटा नहीं है, तो आगे मुझे कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा इसको मैं प्रिंट करता हूँ, कहाँ, कोई दिक्कत नहीं, एरे पढ़ाएंगे ना, तो लास्ट एलिमेंट के बाद एरे, एरे में आपको ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आओगे, देखोगे। ठीक है, F1, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ है, गलत प्रिंट कर दिया मैंने, CLS obd.js। अब यहाँ पे देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, पहले क्या है, क्या स्टोर हुआ, नेम, आईडी स्टोर हुआ, सिटी, अबाउट में क्या है, फंक्शन, फंक्शन एक फंक्शन है, सब्जेक्ट क्या है, एक एरे गया, एरे गया, पेरेंट्स में गया है, फिर पेरेंट्स के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो डेटा स्टोर करता है की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है। पहली बात तो क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो डेटा स्टोर करता है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा स्टोर करेगा, किस फॉर्मेट में स्टोर करेगा, की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करेगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन का जो इसका तरीका है, मल्टीपल तरीके हैं। अभी मैं पहले के तरीके बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल, इसको क्या बोल रहा है, यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एज ए लिटरल की तरह, एज ए वैल्यू की तरह ऑब्जेक्ट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, उसको बना के एक वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा वहां से हटिए, जो आपका जावा वाला ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा से हटिए।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की एंड वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर कर रहा है। अब इसका टाइप भी चेक कर रहे थे, जब इसका टाइप भी चेक कर रहे थे तो क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट में जो डेटा जाएगा की एंड वैल्यू पेयर में जाएगा। की ऑलवेज स्ट्रिंग होगा, ठीक है। की क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रिंग होगा। आप उसको डबल कोट में लिखिए या ना लिखिए, डबल कोट में लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। कि हमेशा किस फॉर्मेट में जाएगा, आपका स्ट्रिंग जाएगा। वैल्यू कोई भी हो सकती है, वैल्यू जो हो सकता है एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक यानी एक प्रिमिटिव टाइप का वैल्यू हो सकता है, एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। पहली बात। अब दूसरी बात है, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अभी कितने तरीके हैं अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट। अभी सिंपल सा भी एक तरीका देख रहे हो, ये क्या है, एज ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। यानी ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं एज ए लिटरल वैल्यू की तरह, उसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो हम कैसे वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। भाई डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं भाई, कि उसको डेटा को इजीली आप एक्सेस कर पाओ, उसमें डेटा जो रखे उसको अपडेट कर पाओ, डेटा को डिलीट करना तो डिलीट कर पाओ, अपडेट करना तो अपडेट कर पाओ, ट्रेवर्स कर पाओ, ठीक है। जो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है वो काम कर पाओ, ठीक है। तो पहली बात है, हम कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे। मुझे नेम पता करना है कि भाई इस ऑब्जेक्ट में है, जो भी एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसका नेम क्या है, इसमें जो स्टूडेंट का नेम क्या है, नेम को कैसे कर पाएंगे। यानी एक ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सेस कर सके कैसे करेंगे। हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट, हाउ टू एक्सेस ठीक है। जो आपके पास डेटा है एक्सेस कैसे करो, हाउ टू एक्सेस डेटा, ठीक है। कैसे एक्सेस करोगे डेटा, जो दो तरीके एक्सेस करने के, ठीक है। पहला क्या है, पहला तरीका है यूजिंग डॉट नोटेशन, यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन। दूसरा जो तरीका है यूजिंग डॉट नोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, डॉट नोटेशन, ठीक है, डॉट नोटेशन, ठीक है। सबसे पहले तरीके पे बात करते हैं कि भाई ब्रैकेट नोटेशन को यूज करके कैसे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे हम लोग। तो ब्रैकेट नोटेशन को यूज करने के बाद, यानी सपोज मेरे पास ये है, इसमें मेरा क्या है, एक डेटा गया है नेम, और क्या है अनुपम, ठीक है। एक्सेस करना है, सिंपल से इसको एक्सेस करना है, डेटा को एक्सेस करना है। तो मुझे क्या करना, मुझे ठीक है नेम एक्सेस करना है, मुझे मेरा नाम क्या है, तो मुझे उसकी की के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। मैंने की को एक्सेस करूंगा, वैल्यू मुझे मिल जाएगी, की को मैं एक्सेस करूंगा और की में वैल्यू क्या है मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, सिंपल से एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है वही ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाया मैंने, ब्रैकेट नोटेशन लगाया। ब्रैकेट नोटेशन लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, की दे रहा हूँ। जिस भी की को दूंगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रखी है मेरे पास वो मुझे मिल जाने वाली है, ठीक है, वो मुझे मिल जाने वाली। रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा। ये क्या मिलेगा, वैल्यू, अच्छा वैल्यू मिलेगा। सपोज यहाँ पे क्या है, मुझे जो भी मिल रहा है, नेम मिल रहा है, जो भी नेम मिल रहा है यहाँ पे मैं एक्सेस करूँ, अच्छा नेम मिल रहा है। अब अब मैंने यहाँ से रिटर्न किया, एक्सेस किया की को, क्या मिल गई, वैल्यू। अच्छा इसका टाइप क्या होने वाला है, हाँ कहने मतलब इसका टाइप वो होगा, यहाँ पे जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ एक्सेस कर रहा हूँ उसका टाइप वही होगा ना जो वैल्यू का टाइप है ना। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है, नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहीं पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ 1 by 1, ठीक है, console.log, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है यहाँ पे, ठीक है, ए है ना, ए है, चलो इसको ओबीजे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ओबीजे दे दो, ठीक है, ओबीजे दे, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन में केवल यही ध्यान रखना, वेरिएबल ही ना वो, तो उसमें कुछ भी नेम दे सकता हूँ, ठीक है, बस आइडेंटिफायर का रूल ध्यान रखना है। तो अगर मुझे एक्सेस करना है उसका नेम क्या है, ओबीजे,
ठीक है, वेरिएबल की नेम क्या है ओबीजे, ऑब्जेक्ट नेम क्या है ओबीजे। ब्रैकेट नोटेशन किसको एक्सेस करना है, नेम को, तो की दूंगा मैं, की पास करूंगा, नेम क्या पास किया मैंने, की, ठीक है, की पास किया, ठीक है, नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। मैंने क्या बात किया है कि जो की जाता है हमेशा, की किस फॉर्मेट में रहता है, आप डबल कोट लगाओ या फिर ना लगाओ, तो की किस फॉर्मेट में रहता है हमेशा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो उसको मुझे एक्सेस करना है की को, तो की किस फॉर्मेट में देना पड़ेगा मुझे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। क्या मिल रहा है मुझे, मिला है कुछ, क्या मिल रहा है, किसको एक्सेस किया, की को। अच्छा, अब इससे आपको पता चल गया कि नहीं की हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अब दीजिए या ना दीजिए, की हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब मुझे अगर आईडी को एक्सेस करना है, ठीक है, तो फिर वही आपके पास है, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट के नाम पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट से फिर कहां पे जाऊंगा, ब्रैकेट नोटेशन को यूज करके की को दूंगा, ठीक है। की क्या है, आईडी, तो मुझे क्या मिलने वाली है, आईडी मिलने वाली है 101। ऐसे ही कर रहा हूं, सपोज मुझे सिटी एक्सेस करना, तो मुझे क्या करना है, सिटी, तो सिटी एक्सेस करना है। अब की एक्सेस कर रहा हूं, चूंकि की एक्सेस है, अगर मैं ब्रैकेट नोटेशन का यूज कर रहा हूं, तो ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट लगाने के बाद उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे की को देना पड़ेगा, ठीक है, की को स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना पड़ेगा। अच्छा, अबाउट एक फंक्शन है, अबाउट एक फंक्शन है, अब मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है। अभी मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग एक्सेस करूंगा, तो सिर्फ मुझे क्या मिलने वाला है, जैसे फंक्शन का रेफरेंस प्रिंट कर रहे थे, सिर्फ ये मुझे बताएगा कि फंक्शन है, ठीक है, सपोज कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट, अगर मैं अबाउट को यहाँ पे एक्सेस करूंगा, अबाउट, ठीक है, तो मुझे क्या देगा कि भाई यहाँ पे अबाउट एक फंक्शन है, कॉल नहीं होगा वो, ठीक है। फिर क्या है, सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स में क्या है, एरे, ठीक है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सब्जेक्ट्स को मैं एक्सेस करने वाला हूँ, सब्जेक्ट्स को एक्सेस करने वाला हूँ। फिर क्या है, फिर मैं किसको एक्सेस करने वाला हूँ, पेरेंट्स को एक्सेस करने वाला हूँ, पेरेंट्स को मैं एक्सेस करने वाला हूँ। अच्छा, 1 बाय 1 डेटा क्या मैंने एक्सेस कर लिया, देखिए पहले क्या मिला, नेम मुझे मिला, फिर आईडी मिला, फिर सिटी मिला, फिर मैं क्या अबाउट को प्रिंट किया हूं ना, तो क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, फिर अनडिफाइंड पेरेंट्स में इसलिए आ रहा है कि मैंने कहीं पे कहीं स्पेलिंग ऊपर मिस्टेक, तो यहाँ पे मिस्टेक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मिल रहा है आपके पास, 1 बाय 1 मैंने क्या किया है, एक्सेस। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन रखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, अबाउट एक फंक्शन है कि मेथड है, मेथड है। कोई भी फंक्शन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है तो क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा, ठीक है, मेथड कहलाएगा। अब मुझे इसको कॉल करना है, अबाउट को कॉल करना है। अच्छा, इस फंक्शन का नेम क्या हो जाएगा, जो की है उसी का नेम हो जाएगा। अब मुझे अबाउट को कॉल करना है, तो अबाउट तक कैसे पहुंचूंगा, ओबीजे नेम है, ठीक है, ओबीजे, ठीक है, एक्सेस करना पहले अबाउट को ना। अब मैं एक्सेस कर लिया किसको, अबाउट को। अब मुझे क्या मिल रहा है, अब यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे एक्सेस किया तो अबाउट फंक्शन मुझे मिल गया। कॉल करने के लिए क्या करोगे आप, डबल कॉलर, ओ पैरेंथेसिस, कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस। अब इनसाइड अबाउट ऐसा कुछ मैसेज मुझे प्रिंट होना चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज मुझे प्रिंट होना, इनसाइड अबाउट अब चल रहा है, ठीक है। पहला तरीका भाई, मैंने क्या इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या मिला, अच्छा मैंने की को एक्सेस किया, वैल्यू मिल गया, फंक्शन है, फंक्शन मिल गया आपके पास, वो फंक्शन को मैंने कॉल भी कर दिया, ठीक है, वो कॉल हो गया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, लेट m1। अच्छा, m1 में क्या मिलने वाला मुझे, अबाउट के अंदर जो फंक्शन मिले, अब उस फंक्शन का नेम क्या हो गया, m1। अब m1 को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। तो वही चीज है आपके पास, कैसे भी आप तरीका यूज कर सकते हो। फिर आपके पास क्या है, इनसाइड अबाउट चल रहा है, ठीक है। फिर आपके पास, मैं फंक्शन की बात कर रहा था यहाँ पे, चलो अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको फंक्शन यानी फंक्शन देना है, ठीक है। दूसरा क्या था कि आप इसको नेम देने की जरूरत नहीं, इसको नेम देने की जरूरत, अगर अबाउट के अंदर आपने फंक्शन ऐसे भी लिख सकते, की देने की भी जरूरत नहीं है, की
देने की जरूरत नहीं है। फंक्शन सपोज मैं यहाँ पे अबाउट लिख दे रहा हूँ, अबाउट, ठीक है। ऐसा काम करोगे तब भी ओबीजे डॉट अबाउट करोगे, ओबीजे से अबाउट पे जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला, वही अबाउट फंक्शन मिलने वाला, ठीक है, अबाउट फंक्शन मिलने वाला। फिर लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, फिर आते हैं, फिर यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड अबाउट, ठीक है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड अबाउट। फिर आते हैं, चलो अभी देखना एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ अलग से काम किया, कुछ अलग से काम किया कि जो की दे रहा था, की नहीं दिया था, फंक्शन डिफाइन करके इसको मैंने अबाउट दे दिया। अगर फंक्शन है आपके पास, उसको की देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, की दे रहा हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसी की के नाम से एक्सेस कर ले रहा हो, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एरर आ रहा है आपके पास कुछ, ठीक है। फिर से आते, फिर से कॉल करते हैं, तो अब क्या होगा कि क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे जो है फंक्शन अबाउट है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है आपके पास, ठीक है, डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन मैं क्या करूं, की देने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब ध्यान देगा, एरर जो आ रहा है आपके पास, एरर जो आ रहा है, ठीक है, वो यहां से नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूं तो एरर आ रहा है, ठीक है, वो जो एरर आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है आपका, ठीक है, लाइन नंबर 5 से। लाइन नंबर 5 कहाँ है, ये आपके पास है फंक्शन अबाउट, ठीक है, अबाउट फंक्शन है। फिर आते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं, ठीक है, फिर आते हैं यहाँ से, फिर से फंक्शन को भी मैंने क्या किया, हटा दिया, ठीक है, फंक्शन को भी मैंने हटा दिया, फिर एक्सेस करते हैं, फिर कुछ काम हुआ, फिर कुछ काम हुआ। तो कहने का मतलब इससे क्या समझे, ठीक है, कि डायरेक्टली अबाउट लिख के पैरामीटर दे रहे हो, फिर ब्लॉक ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, एक मेथड है, क्या है वो, मेथड है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी फंक्शन बना हुआ है, वो क्या है, मेथड। अबाउट क्या है, मेथड। वहां कोई फंक्शन कीवर्ड कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अबाउट लिख के वो आप फंक्शन और मेथड डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। अब इस किससे एक्सेस कर पाओगे, ओबीजे पे गए, ओबीजे से किसको मैं एक्सेस करो, अबाउट को एक्सेस करो, ठीक है। आप एक की के अंदर स्टोर कर रहे हो तो ठीक है, फंक्शन कीवर्ड दो, कोई दिक्कत नहीं। की नहीं दे रहे हो, डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हो, तो फंक्शन कीवर्ड को हटाओ, ठीक है, केवल फंक्शन का नेम दो, पैरामीटर दो, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपको काम करना है वो कर सकते, ठीक है, इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये डाल सकते, तो क्या है एक्सेसिंग का तरीका, पहला क्या था, अच्छा ये क्या था आपके पास, कौन सा तरीका, ब्रैकेट नोटेशन देख रहे हैं ना। अच्छा ब्रैकेट नोटेशन जब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, ब्रैकेट नोटेशन जो कर रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन, ये क्या आपके पास ब्रैकेट नोटेशन। दूसरा तरीका क्या था, डॉट नोटेशन, दूसरा तरीका क्या था, डॉट, यानी मैं ऑब्जेक्ट का नेम था, ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है, ओबीजे है, ब्रैकेट नोटेशन के साथ क्या कर रहे थे, ब्रैकेट नोटेशन के साथ मैं यहाँ पे दे रहा था और यहाँ पे की का नाम पास कर रहा था, की का नाम पास कर रहा था। अब ब्रैकेट के साथ क्या होगा, तो डॉट के साथ क्या होगा, सपोज कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे, डॉट, किसको एक्सेस करना है, नेम। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग में देने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर नेम प्रॉपर्टी को ढूंढेगा वो, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी को, नेम प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। एक बार यहाँ पे मैं, ठीक है, कंसोल करके ये लिख दे रहा हूँ कि मैं यूजिंग डॉट नोटेशन, तो आपको यूजिंग डॉट नोटेशन, यूजिंग डॉट नोटेशन, मिल रहा है, अनुपम मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर लिखने की तब जरूरत है जब ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस कर रहे हो, डॉट नोटेशन से एक्सेस कर रहे हो तो स्ट्रिंग के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की का नेम, वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। सपोज और क्या क्या है, सबको एक्सेस कर लो, सबको एक्सेस कर लो, ठीक है, सबको एक्सेस कर लो।
ऑब्जेक्ट डॉट नेम है तो आईडी में एक्सेस करना है, आईडी एक्सेस करना है। फिर क्या एक्सेस करना है, मुझे सिटी एक्सेस करना है, डॉट लगा के सिटी एक्सेस कर रहे हैं। फिर क्या, चलो फंक्शन है ना आपके पास अबाउट, ओबीजे डॉट अबाउट, मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, कंसोल डॉट ओबीजे डॉट, फिर क्या आपके पास सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स, फिर क्या है ओबीजे डॉट कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट पेरेंट्स थे ना, पेरेंट ऐसा कुछ था, पेरेंट्स, ठीक है। अब आते हैं जरा, ठीक है, हो रहा है काम, हो रहा है काम। अच्छा डॉट, और उसमें क्या, नॉर्मली आप क्या है, नॉर्मली कहीं भी देखो डॉट ही मिलेगा, ठीक है, कहीं पे ब्रैकेट नोटेशन नहीं यूज करोगे, ठीक है, डॉट यूज करोगे। क्यों, आगे भाई हम लोग मेथड का यूज करके, फंक्शन को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वहां पे डॉट ही चलेगा। तो यूज क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, डॉट नोटेशन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, डॉट नोटेशन के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा यहाँ पे फंक्शन प्रिंट हो रहा है, फंक्शन अबाउट दिखा रहा है, कॉल करना होगा तो क्या करते हैं, कॉल करना होगा तो क्या करेंगे, अबाउट है ना, पैरेंथेसिस दे देंगे, कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड। अब बताओ अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, वो प्रिंट कर रहा है रिटर्न वैल्यू को, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग किया हो ना, तो वो रिटर्न किसको करेगा, वो प्रिंट किसको करेगा, रिटर्न, रिटर्न वहां से कुछ दिया नहीं, या तो मैं फंक्शन से आके रिटर्न करवाऊं कुछ, ठीक, वहां से रिटर्न वही कॉन्सेप्ट चलेगा, रिटर्न करवाना है तो कुछ रिटर्न करवाओ। क्यों, यहाँ पे देखो कॉल तो कर दिया मैंने, कॉल करने के बाद कंसोल भी तो किया है, जो प्रिंट करेगा किसको करेगा, रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक, रिटर्न तो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ से, अगर रिटर्न करवाना था तो एक काम करिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ रिटर्न करवा रहा हूँ, रिटर्न 10, ठीक है, देखो अब 10 डिपेंड की जगह, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अपडेट करना है तो क्या करोगे, अपडेट करना है तो क्या करो, अब यहाँ पे आपको सिंबल पढ़ने को मिलेगा, सिंबल डेटा टाइप देखे थे वहां पे छोड़ दिए थे, ठीक है, सिंबल का क्या यूज है, अब यहाँ पे उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब मुझे अपडेट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, अपडेट करना है तो भाई क्या करेंगे, सिंपल सा है, अभी यहाँ पे, ठीक है, की से हम एक्सेस कर रहे हैं ना, की से हम लोग अपडेट भी कर पाएंगे, की से एक्सेस कर रहे हैं, की से अपडेट भी कर पाएंगे। अब क्या है, ओबीजे 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 डॉट नेम इज इक्वल टू शिवम, ठीक है, ओबीजे डॉट नेम शिवम, ठीक है, किसी का नाम है क्या शिवम, ओबीजे डॉट नेम शिवम, तो क्या है, एक्सेस करने के लिए ओबीजे डॉट नेम, तो नेम को एक्सेस कर लेता था। अब क्या है, यहाँ पे असाइनमेंट हो रहा है, शिवम किसको असाइन किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम रखा होगा, ठीक है। अगर मैं फिर से यहाँ पे ओबीजे को प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, ओबीजे को मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर से जो प्रिंट हो उसमें नेम में क्या आ रहा है, शिवम आ रहा है कि नहीं, अपडेट, यानी उसके ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी के थ्रू अपडेट भी कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, किसी ऐसी प्रॉपर्टी को आप अपडेट करने चले गए जो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, नहीं एरर नहीं, अगर है तो अपडेट कर देगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। सपोज स्टेट नाम का प्रॉपर्टी है कोई ऑब्जेक्ट में, नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ओबीजे डॉट स्टेट इज इक्वल टू यूपी, ठीक है। अब जाएगा ओबीजे के अंदर एक प्रॉपर्टी ढूंढेगा स्टेट, उसमें अपडेट क्या करना है, यूपी। अब जब वहां पे स्टेट नाम का प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो क्या करेगा, एक स्टेट नाम का प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा और उसमें क्या डाल देगा, अभी यही कहीं यहाँ कहीं पे स्टेट है, नहीं है, ठीक है। अब फिर से आते हैं, फिर से मैं कंसोल करता हूं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग,
कंसोल डॉट फिर से ओबीजे को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, फिर से ओबीजे को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, फिर से ओबीजे को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। देखो एक नया प्रॉपर्टी मिल रहा है कि नहीं, स्टेट, नया प्रॉपर्टी देखने को मिला क्या, यूपी है तो अपडेट कर देगा, नहीं तो क्रिएट कर देगा, ठीक है तो डायनेमिक, इससे क्या समझे कि डायनेमिकली आप प्रॉपर्टीज क्रिएट भी कर सकते हो रन टाइम पे, है ना, एट पर रिक्वायरमेंट डायनेमिकली प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे क्या है, लेट ओबीजे1 ओबीजे1 ब्लैंक है ऑब्जेक्ट, ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं डेटा इसमें, ठीक है। इसमें अभी इससे पहले ओबीजे1 को प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे1 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। क्या है आपके पास डेटा, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं है। अब आए ओबीजे1 पे, ओबीजे1 डॉट नेम इज इक्वल टू यहाँ पे एबीसी, ठीक है, ओबीजे1 डॉट सिटी इज इक्वल टू XYZ, कुछ भी लिख दिया मैंने। फिर चलो ओबीजे1 डॉट अबाउट इज इक्वल टू एक फंक्शन मैंने डाल दिया, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इतना काम कर दिया सिंपल से। फिर आते हैं जरा मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है, कंसोल ओबीजे1 को प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे1, इन्हें आप ऐड करने के प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो देखिएगा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या कर देगा, प्रॉपर्टी ऐड करके उसमें वैल्यू भी डाल देगा, ठीक है। सेव नहीं किया था, सेव कर लेते हैं एक बार, सेव करने के बाद, ठीक है, देखो नेम एबीसी XYZ, अबाउट में एक फंक्शन चला गया, ठीक है, फंक्शन चला गया, ठीक है। तो बाकी का बात कल करेंगे, ठीक है। अभी कल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें, कितने तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। अभी तो एक ही तरीका देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एज ए वैल्यू, हाँ क्या चीज, नहीं एक से ज्यादा आप की डिफाइन करोगे तो वो सेम नेम से नहीं जाएगा, जो लेटेस्ट वन वाला है वो अपडेट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन, ठीक है सर। जैसे हमने यहाँ पे गए, ठीक है, एक काम देख लो, ठीक है, चलो यहाँ पे ओबीजे3 लेट ओबीजे3 इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट है ना। अब यहाँ पे मैं आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, आईडी एक प्रॉपर्टी है, आईडी 101, दूसरी प्रॉपर्टी क्या दे रहा हूँ, नेम, ठीक है, नेम में मैंने क्या दिया है, अनुपम, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी फिर मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ क्या, आईडी को नहीं, प्रॉपर्टी नेम डुप्लीकेट कर रहा हूँ, नेम में क्या कर रहा हूँ, शिव। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सेम प्रॉपर्टी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, एरर नहीं आएगा, लेटेस्ट वन वाला अपडेट हो जाएगा। कौन सा जाएगा आपके पास, शिवम जाएगा, ठीक है, आएंगे। एक बार इसको मैं प्रिंट करूँ। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आपके पास क्या है, सिंबल, क्या है, सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे उनमें से इस प्रॉब्लम को भी हम लोग रिजोल्व कैसे कर पाएंगे, सिंबल का यूज करके, ठीक। अब सिंबल क्या है उसको आज नहीं डिस्कस करूंगा, अब कल करूंगा, ठीक है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, हाँ नहीं, सिंबल एक डेटा टाइप होता था ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक। तो डेटा टाइप मतलब कोई डेटा होता है तभी तो उसका टाइप सिंबल है ना। तो कोई तो डेटा होता होगा सिंबल टाइप का, जैसे नंबर डेटा टाइप है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यूज है जिनका टाइप नंबर है, उसी तरह सिंबल डेटा टाइप है। तो ये तो है सिंबल, कुछ ना कुछ डेटा होता होगा जिसका टाइप सिंबल है, ठीक है। ओबीजे3 को मैं प्रिंट करता हूँ, ओबीजे3 को मैं प्रिंट करता हूँ, क्या गया वहां पे, शिवम गया। तो डुप्लीकेट से आप करोगे तो अलाउड नहीं है, ठीक है, अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट वन, ठीक। फंक्शन एनोनिमस लिखा हुआ है तो वो क्या एरो फंक्शन नहीं, ऊपर जस्ट अबाउट में जो फंक्शन कहाँ पे, नहीं फंक्शन एनोनिमस एरो फंक्शन नहीं है।
ऐसा नहीं कि एरो फंक्शन ही एक एनोनिमस फंक्शन होगा। एनोनिमस मतलब क्या, जिनका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो बाकी के डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।